नमस्ते सबको, वेलकम सबको। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने अगेन फिर मुझसे आज ज्वाइन किया है। ये मेरा 62nd एपिसोड है ऑन दिल की आवाज। और आज का हमारा सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट है साहिर लुधियानवी। मैंने आपको इनवाइट के अंदर ही लिखा हुआ है कि एक अलग अंदाज, तो आई एम गोइंग टू प्रेजेंट हिम इन अ लिटिल डिफरेंट वे एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। साहिर पे बात करूंगा। साहिर पे तो बहुत लंबी बात हो सकती है। आई कैन प्रेजेंट समथिंग लाइक 10 एपिसोड्स। उसकी बातें तो खत्म नहीं होंगी। खैर, आज जो मैंने गाने चुने हैं मैं आपको ये बता दूं। अभी मैं मेडली बजाऊंगा। जो मेडली आप सुनेंगे, यही मेडली के गाने उसके मेन बॉडी के अंदर मैंने लिए हुए हैं। मतलब इन्हीं म्यूजिक डायरेक्टर्स के। I have taken 10 or 11 songs in the medley, and those are the people I'm going to play in the. Those are the music director combinations that I'm going to play in my main program. इसमें यह आपको बता दूं कि साहिर साहब का ज्यादा बॉडी ऑफ वर्क रवि के साथ है, जो उन्होंने शायद 18 या 19 फिल्में की हैं। उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा एन दत्ता के साथ है। दैट ऑल्सो ही हैज डन समथिंग लाइक 18 फिल्म्स विद एन दत्ता। और फिर उनका बहुत ज्यादा काम एस डी बर्मन के साथ है। बर्मन के साथ भी उन्होंने कोई 18 फिल्में की हुई हैं। मैं इन तीनों लोगों को अवॉइड कर रहा हूं आज। आई डोंट वांट टू यूज बर्मन और रवि और एन दत्ता, because the body of work is huge, and some other time we will work on these people. एंड आज मैंने वो लिए हैं जिनके साथ साहिर का बहुत ही मिनिमाइज्ड या कम एसोसिएशन रहा है, अदर देन वन पर्सन जिसके साथ उन्होंने 7 फिल्में की है। दैट इज खय्याम। आई हैव टेकन हिम बट आई कुड हैव अवॉइडेड हिम ऑल्सो। खय्याम के साथ 7 है उसकी, मगर बाकी सबके साथ तो बहुत कम फिल्में हैं। एनीवे, विल टॉक अबाउट इट। आइए पहले साहिर की मेडली सुन लेते हैं। इसको एंजॉय करिए। मेडली का हर एक गाना वही है, जैसा आपने कहा, जो साहिर की कलम से निकलता था वो मोती होता था। तो ये मोती ही है यहाँ भी। तो आइए इनको सुनते हैं मेडली को, उसके बाद मेन गानों पे आते हैं, फिर बातें करेंगे। आइए। आज रोना पड़ा तो समझे हंसने का मोल क्या है। अपना सपना खोना पड़ा तो समझे। आज रोना पड़ा तो समझे हंसने का मोल क्या है। अपना बहार आई खिली कलियां हंसे तारे चले आओ हमें
बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा। रात सुहानी है, क्या रात सुहानी है, आज ज़माने की हर शय पे जवानी है। अनमोल निशानी कोई दिल में समाया, ना कोई पहलू में आया, जाके भी पास रही तुम ही हो जाने जा, जाने मन। जानती हो ना कोई फूलों के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं, ऐसे नजारों में खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाए। फूलों के डेरे हैं, साए घनेरे हैं, झूम रही है हवाएं, ऐसे नजारों में खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाए। न तू ज़मीं के लिए है, न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है, न आसमां के लिए। तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। न तू ज़मीं के लिए है, न आसमां के लिए। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से
जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। सबको नमस्ते, सबको वेलकम। थैंक यू वेरी मच कि आप सब ने ज्वाइन किया आज मेरे को। ये जो मेडली सुनी आपने अभी 11 गानों की, ये सारे साहिर के गाने हैं। ऑल रिटन बाय साहिर फॉर वेरियस फिल्म्स एंड वेरियस म्यूजिक डायरेक्टर्स। जो फिल्म्स मैंने इसमें यूज की हैं आपको बता देता हूँ, दैट आई हैव प्लेड फॉर यू टुडे। मैंने क्या लिया है यहाँ पर, मेडली मैंने लिया है फिल्म के गाने फ्रॉम बहुरानी, दास्तान, आ गले लग जा, रेलवे प्लेटफॉर्म, गर्लफ्रेंड, जमीर, फिर सुबह होगी, चार दिल चार रहे हैं, वासना, एंड आई हैव टेकन टू सॉन्ग्स फ्रॉम अलिफ लैला। These are the songs that I have, films that I have picked up the songs from. And these are the music actors that I have picked up the songs, and they are the music actors that I'm going to play in my main body today. एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको जैसे बताया है कि मैंने उनका मेजर काम जो है, एन दत्ता, रवि और एस डी बर्मन, वो तीनों को अवॉइड किया है। मैंने जयदेव को भी अवॉइड किया, जयदेव के साथ उनकी 4 या 5 फिल्में हैं, मैंने उसको भी अभी अवॉइड किया है। फिर कभी इनके ऊपर इंक्लूड करके इनके साथ बातें कर लेंगे। बट टुडे आई हैव टेकन अप दोज म्यूजिक डायरेक्टर्स जिनके साथ इनका बहुत कम काम है। अब जाहिर लुधियानवी को समझना पड़ेगा आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड हिम व्हेन यू लिसन टू हिज पोएट्री। ये सच है कि ही इज प्रॉब्ली द मोस्ट एनिग्मेटिक राइटर। और हम लोग जब बात करते हैं तो लिरिसिस्ट की, फिल्मों की या शायरी की, तो हम कहते हैं बस शायर, तो बस शायर नंबर 1। इसमें कोई डाउट नहीं है, हम लोग यही कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी, बिफोर वी गो इनटू आवर मेन बॉडी ऑफ प्रोग्राम, मैं एक छोटा सा आपको टुकड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। ये कैफी आजमी ने लिखा हुआ है। इट इज रिटन बाय कैफी आजमी ऑन साहिर लुधियानवी। उन्होंने साहिर के ऊपर लिखी है ये बात कैफी आजमी ने। वो कहते हैं, ऐसा मालूम होता है कि साहिर ने अपनी शख्सियत शख्सियत का सारा गुदाज शायरी में भर दिया है। अपनी शख्सियत का सारा गुदाज शायरी में भर दिया है, और शायरी की सारी जादुइयत अपने खतो खाल में जज्ब कर दी है। शायरी की सारी जादुइयत अपने खतो खाल में जज्ब कर दी है। ये वो लिखते हैं कैफी आजमी अबाउट साहिर लुधियानवी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ही वॉज पर्सोनिफाइड वॉट ही वॉज इन हिज शायरी। उनकी जो आइडेंटिटी थी या उनकी जो इंडिविजुअलिटी थी, वो वही थी जो आपको शायरी में दिखती है। और उनकी शायरी में जो कुछ है वही वो इंडिविजुअली थे। दैट्स हाउ ही वॉज। तो ये उनकी रियलिटी है। इस रियलिटी से 2-3 बातें छलक के आती है, दैट ही वॉज अ ग्रेट पोएट, नो डाउट, बट फिल्म मीडियम he chose because he needed to make money and because he needed to get popularity. Otherwise, he was not an ideal film lyricist. यू कैन आर्ग्यू कि उन्होंने बहुत अच्छी फिल्मों में गाने लिखे हुए हैं, बट ही वॉज नॉट दैट आइडियल फिल्म लिरिसिस्ट। मैं पहला गाना आपको सुनाना लगा हूं, दैट इज फ्रॉम चार दिल चार राहें ऑफ अनिल विश्वास। अनिल दा ने मुझे बताया था कि मैंने शाहिर के साथ पहले काम किया था दो राह में, 2 गजलें ली थी उससे, और वो मुझे, दैट इज 1952, और वो मेरे पास प्रेम धवन ही लेकर आए थे शाहिर को कि इसको ट्राई करिए, ये अच्छा शायर है। दैट फिल्म बिलोंग टू प्रेम धवन, ही वाज सपोज टू राइट। सो मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी रोजी रोटी, बोलते नहीं, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसको आप प्लीज ट्राई करिए। सो आई गेव हिम 2 songs टू राइट। एंड अनिल दा कहते हैं कि देयर वर 3 or 4 songs दैट आई हैड टू रिजेक्ट बिकॉज मुझे अच्छे नहीं लगे थे। और उसके बाद फिर 2 शायरी जो ली थी, मोहब्बत तर्क की मैंने, गरेबां वगैरह वगैरह जो भी है, वो आप सब जानते हैं उन गानों गानों को, दो राह में। और दो राह के बाद ये इनके साथ, इनका एक साथ काम होता है 1959 में जाके,
चार दिल चार राहें, विच इज के अब्बास फिल्म, ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म थी ये, चार दिल चार राहें। और ये मुझे अ, अरिंदा बताते हैं कि इन ऑल दीज इयर्स आई हैड नॉट मेट साहिर बिकॉज आई हैड नो वर्क विद हिम। वो पहले मेरे पास दो गाने जब लाए थे, मैंने उनके साथ काम किया था, गजलें सेलेक्ट की थी, उन पे म्यूजिक दिया था। जब मैं उनको 7 साल के बाद मिला 1959 में, अब्बास ने मिलवाया, ही वॉज अ टोटली चेंज्ड ह्यूमन बीइंग। वो बिल्कुल बदल चुके थे। पहले वो जिस तरह के इंसान थे, अब उनके अंदर सिवाय गुरूर के और कुछ था ही नहीं। वो बदतमीज हो गए थे, और इतना ज्यादा गुरूर था उनमें कि किसी दूसरे को अपने सामने इंसान समझते ही नहीं थे। बोलते मैं इंडस्ट्री में उनसे बहुत सीनियर था, बहुत सीनियर। और अब्बास से लेकर जितने भी लोग मुझे मिलते थे, सब मेरी इज्जत किया करते थे। ही वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट इवन केयर, ही डिड नॉट केयर। That also, when before in 52 when he met him, he was folded hands कि मेरे प्लीज गाने ले लीजिए, मुझे म्यूजिक दीजिए। And see what happened in 59. Anyway, we'll keep talking about Sair, and we'll talk about his goodnesses, and अच्छाई की बात करेंगे। ये गॉसिप्स की मैं बात नहीं करना चाहता, मैं आपको बता रहा था जो अनिल दा ने मुझसे शेयर किया था, वो मैंने आपको बताया था। आइए इस गाने को सुनते हैं। पहले जो मैंने यहाँ चुना हुआ है, इसकी लिरिक्स को नोट करिए। हम तो आज उसकी लिरिक्स पे बात करेंगे साइड के। तो इसकी लिरिक्स को नोट करिए। ये कहते हैं, तुमको नगमों की अंगड़ाइयां चाहिए, हमको सिक्कों की परछाइयां चाहिए। लुक एट द वे साहिर राइट्स इट। तुमको रातें बिताने का फन चाहिए, हमको दिन काटने का जतन चाहिए। सी दिस इज द एफर्ट, दिन काटने का जतन। देखिए आप वर्ड्स कैसे यूज किए हैं शायर ने। ठीक। तुमको तन चाहिए, हमको जान चाहिए, कुछ ना कुछ सबको ए मेहरबान चाहिए। करेक्ट। फिर बोलते हैं, दिल वाले हैं कई और कई जान वाले हैं, कहते हैं मरता हूं जान देता हूं, ए जी पहचानते हैं सबको कि सब पहचान वाले हैं। ये धर्म वाले हैं और वो ईमान वाले हैं, कोई माने। आइए इस गाने को सुनते हैं। अनिल दा का फैंटास्टिक कॉम्पोजिशन और साहिर के बोल, एंड सुपर्ब सुपर्ब लता डिलीवरी। अनिल दा का तो कमाल था ही। आइए इस गाने को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। अब्बास की फिल्म से चार दिल चार राहें, निमी गा रही हैं स्क्रीन के ऊपर। कोई माने न माने, कोई माने न माने, मगर जान मन कुछ तुम्हें चाहिए, कुछ हमें चाहिए, कुछ तुम्हें चाहिए, कुछ हमें चाहिए। कोई माने न माने, मगर जाने मन कुछ तुम्हें चाहिए, कुछ हमें चाहिए, कुछ तुम्हें चाहिए। चार दिल चार राहें से गाना लिया था मैंने ये, टू हाईलाइट हिज शायरी एंड पोइट्री टू यू। साहिर लुधियानवी ने टोटल मिला के 122, 122 फिल्मों में म्यूजिक दिया है, जिसमें से दो फिल्में पाकिस्तान में बनी थी और एक फिल्म पंजाबी भी है, पंजाबी की फिल्म है। अदर देन दैट ही हैज गिवन म्यूजिक फॉर ऑल दीज फिल्म्स। 1921 के 8 मार्च को उनका पैदाइशी जन्म हुआ था, लुधियाना में ही पैदा हुए थे वो। और 25 अक्टूबर 1980 को उनकी डेथ हो गई थी एट 59 ईयर्स ऑफ एज इन बॉम्बे। नौसार लुधियानवी के जो फादर थे वो फजल मोहम्मद बहुत बड़े जमींदार और जागीरदार थे, लुधियाना में बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने 14 शादियां की थी, 14 मैरिजेस। तो उन 14 शादियों में से जो इनकी वह मदर थी, साहिर की मदर थी, ये एक अकेली ऐसी औरत थी जिनके साथ उनको एक बेटा पैदा हुआ था, और किसी से उनको कोई बेटा नहीं था। वो सबसे शादियां करते थे, बेटियां पैदा होती थी, बेटा कोई पैदा नहीं हुआ उनका सिवाय साहिर के। सो ही डिड नॉट लाइक द मदर बट ही वांटेड द सन। तो उन्होंने बीबी को घर से निकलवा दिया और बेटे को रख लिया। तो कोर्ट केस हो गया, और कोर्ट केस में बेटा जो था उसकी कस्टडी माँ को मिल गई, और बेटे ने कहा मैं माँ के साथ ही रहूंगा। सो सारी उम्र वो माँ को उन्होंने तंग किया, उनके पति ने। और
माँ जो थी वो मामा के साथ, मतलब अपने भाई के साथ रहती थी, तो वहाँ ऑब्वियसली जो ये नवाब थे उस किस्म की उनमें पैसा अवेलेबल नहीं था उनको, तो मुफलिसी थी, उन्होंने गरीबी देखी है और लाचारी भी देखी है और बाकी सब चीजें भी देखे, तंज भी देखे हैं, लोग पहचानते भी थे। ये शुरू से ही इनके अंदर वो शख्सियत के अंदर वो चीज आ गई थी। क्या आ गया था? माँ की मोहब्बत, कि मुझे माँ से मोहब्बत करनी है। औरत की कैसी इज्जत होनी चाहिए, औरत की बेइज्जती कैसी होती है, कि जो मेरे बाप की और 13 बीवियां हैं वो क्या क्या, व्हाट इज ही डूइंग विद दोज वुमेन। ठीक है ना? और फिर दुनिया के लोग जो होते हैं वो किस तरह देखते हैं सोसाइटी में, हम जैसे इंसानों को या आम इंसानों को कैसे देखते हैं। खैर, दैट वाज द वे ही स्टार्टेड हिज लाइफ एंड दैट्स द वे ही वाज ब्रॉट अप। अब ये अम, अगला गाना सुनते हैं, उसके बाद फिर और बात करता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट सॉन्ग मैं आपको जो सुनाने वाला हूँ, दैट इज अ सॉन्ग फ्रॉम सी रामचंद्रस बहू रानी। दैट इज 1963 की फिल्म। बहू रानी इज द ओनली फिल्म जिसमें रामचंद्र के साथ साहिर ने काम किया है। दैट्स ओनली वन फिल्म, एंड दे हैव डन 7 सॉन्ग्स टुगेदर। 7 गाने इन्होंने एक साथ किए हैं। तो ये इसका एक गाना सुनते हैं, ये डुएट है हेमंत कुमार और लता की आवाज में। ये नॉर्मल रोमांटिक डुएट है, फैमिलियरिटी वाला। दैट आई हैव नोन यू फॉर सो लॉन्ग लेकिन बट आई फाइंड यू अ न्यू पर्सन एवरी डे। तो वो जो मोहब्बत के अंदर फैमिलियरिटी होती है ना, ये वो वाले एक्सप्रेशन को दिखाता है आपको। आइए इस गाने को सुन लेते हैं। टी प्रकाश राव की फिल्म थी जो बहुरानी थी, 63 की। और गुरुदत्त और माला सिन्हा थे इस फिल्म के अंदर। वैसे आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो बहुरानी थी, ये मनीलाल बनर्जी की कहानी है, स्वयं सिद्धा। मनीलाल बंदोपाध्याय, उनकी कहानी है स्वयं सिद्धा। स्वयं सिद्धा के ऊपर बहुरानी बनी थी कहानी पर। इस स्टोरी के ऊपर, इस कहानी के ऊपर मोर देन 10 हिंदुस्तानी फिल्में बन चुकी हैं, 10 से ज्यादा, अलग अलग लैंग्वेजेस में। बांग्ला में 2 बनी है, हिंदी में 3 बनी है, तमिल तेलुगु सब में बनी है। एवरीबडी हैज बोरोड द स्टोरी ऑफ स्वयं सिद्धा एंड मेड फिल्म्स ऑन इट। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात। मगर मुझे समहाउ लगता है कि ये बहुरानी से बेटर किसी ने बनाई नहीं है। आई डोंट नो, मे बी इट इज गुरुदत्त एंड मालासिना एंड फिरोज खान और सी रामचंद्रा's म्यूजिक, बट आई हैव नॉट फाउंड एनी फिल्म बेटर देन, इवन द बंगला ones that have been made, I have not found them as good as the हिंदी बहुरानी। एनीवे, आइए गाना सुनते हैं, इसको एंजॉय करिए। हेमंत और लता का गाना, उम्र हुई तुमसे मिले। आइए। उम्र हुई तुमसे मिले फिर भी जाने क्यों ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। उम्र हुई बाग सजे फिर भी जाने क्यों ऐसे लगे फूल पहली बार खिले हैं। ऐसे लगे जैसे पहली बार मिले हैं। सुपर रोमांटिक, कितना रोमांस है ना गाने में। रोमांस जो है ना, वो साहिर लुधियानवी की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग था। रोमांस, रोमांटिक पोइट्रीज, नेचर, नेचुरल ब्यूटीज, एसोसिएटिंग नेचर विद द फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग के फीलिंग्स के साथ उसको कनेक्ट करना, और उसको कनेक्ट करके ही सुंदरता को, सौंदर्य को निखारना। वो एक बहुत प्यारा सा गाना है शगुन के अंदर, तुम चली जाओगी परछाइयां रह जाएंगी, कुछ ना कुछ हुस्न की रानाइयां रह जाएंगी। क्या कमाल की उसके अंदर लिरिक्स लिखे हुए हैं साहिर साहब ने। मैं माफी मांगता हूँ, मैंने वो गाना लिया नहीं आज इसके अंदर, मुझे अभी याद आया सडनली। बट फिर कभी उस पर बात करेंगे। इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग, बहुत ही प्यारा गाना है। वाह। एनीवे, ये इनकी खूबी थी, ये इनका, इनकी एक स्पेशलिटी थी साहिर की, दैट ही यूज्ड टू राइट दीज लिरिक्स। उसका भी एक रीजन था, रीजन ये था, खैर उस पर मैं आता हूँ, उनकी पर्सनल बात पे आ जाता हूँ थोड़ी देर के अंदर ही, आपको बताता हूँ व्हाट हैपेंड। बट लव एंड डिजायर ऑफ लव वाज अ वेरी बेसिक एलिमेंट इन हिम। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ह्यूमन इथोस भी बहुत ज्यादा थे। सोशल फैब्रिक जिसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर भी बहुत लिखते थे ये।
कि सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं, हमारी आज़ादी से क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, पार्टीशन से क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, उन सब पर इन्होंने लिखा हुआ है, सब पर असर पड़ा हुआ है इनके अंदर। बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी भी थे अपने थॉट्स के अंदर, लेफ्टिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट भी थे, लेकिन फिर भी रोमांस भी बहुत था इनके अंदर। एक अगला गाना सुनते हैं जो कि मैंने लिया हुआ है फ्रॉम मदन मोहन रेलवे प्लेटफॉर्म। ये रमेश सैगल की फिल्म थी। मदन मोहन के साथ इन्होंने टोटल 3 फिल्में की हैं, 3 फिल्म्स, और उससे ज्यादा इन्होंने काम मदन मोहन के साथ किया नहीं है। रेलवे प्लेटफॉर्म का एक गाना मैंने आपको मेडली में सुनाया था, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत। ये लता का गाना है, केवल कृष्ण की प्रोडक्शन थी और रमेश सहगल की डायरेक्शन। नलिनी जयवंत और सुनील दत्त थे इस फिल्म के अंदर। नलिनी जयवंत के ऊपर पिक्चर है, ये गाना मैंने फिल्म में देखा हुआ है, आई हैव सीन इट। बाद में लोग बोलते हैं इसको काट दिया गया, नहीं काट दिया, मैंने देखा हुआ है इसको फिल्म के अंदर। बड़ा प्यारा लॉन्गिंग, क्या कहते हैं उसको, वेटिंग, लॉन्गिंग, डिजायरिंग, ये सब चीजें कंबाइन होती है इस गाने के इमोशन के अंदर। दूर वादी में दूधिया बादल छुप के पर्वत से प्यार करते हैं। दूधिया बादल, वाइट, वाइट कलर्ड क्लाउड्स, पर्वत के छुप के प्यार करते हैं। दिल में नाकाम हसरतें लेकर, हसरत तो है पर नाकाम है, हम तेरा इंतजार करते हैं। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब इस गाने में एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये गाना सुनते समय मैं ये डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि लिरिक्स आर सुपीरियर और द कॉम्पोजिशन ऑफ मदन मोहन इज सुपीरियर। इतना अच्छा म्यूजिक दिया है मदन मोहन ने इस फिल्म के इस गाने में, और उतना ही अच्छा लता ने इसको गाया हुआ है। आइए इस गाने को सुनते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है ये, लव एंड लॉन्गिंग। कम लेट्स लिसन टू इट। चाँद मद्धम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है। चाँद मद्धम है, आसमां चुप है। दूर वादी में दूधिया बादल छुपके पर्वत को प्यार करते हैं। दिल में नाकाम हसरतें लेकर, हम तेरा इंतजार करते हैं। चाँद मद्धम है, आसमां चुप है। मेरा ख्याल है यहाँ पर जो मध्यम है ना, दैट इज, उसका मतलब है कि लाइट है। इट इज नॉट सो ब्राइट, थोड़ा हल्का है, अपने मध्यम चांदनी में है, पूरी चांदनी में नहीं है वो आज, थोड़ा डल है। और आसमां एकदम चुप है, स्काई इज क्वाइट, उसमें कुछ कुछ नहीं चल रहा, नो एक्टिविटी। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज द एक्सप्रेशन इन दिस सॉन्ग। एंड देन दैट इज व्हाई आई एम डिजायरिंग कि तुम आ जाओ मेरे पास, इतना कुछ है मगर फिर भी तुमको मैं मिस कर रही हूँ। और नींद की गोद में जहां गुम है, तो नींद ऑब्वियसली मध्यम भी है, और चांद, आसमां भी चुप है, तो नींद की गोद में सब खोया हुआ है। दैट्स व्हाट ही वांट्स टू शी टेल हियर इन दिस सॉन्ग। क्या रोमांटिक है ये गाना, बहुत रोमांटिक, बहुत लॉन्गिंग, बहुत डिजायर। जो शायर थे ये, इन्होंने खालसा स्कूल, पंजाबी, लुधियाना के पंजाबी खालसा स्कूल में एजुकेशन ली थी। उन दिनों में स्कूलों में, जिन दिनों की बात मैं बता रहा हूँ आपको, और आई कैन टेल यू दिस फ्रॉम माय फादर्स own telling me his stories. The education used to be in the उर्दू मीडियम। तो पंजाबी भी वो उर्दू मीडियम में ही पढ़ते थे, वो पंजाबी की लिखना पढ़ना भी वो उर्दू में ही किया करते थे। तो खालसा स्कूल में वो उर्दू मीडियम में ही पढ़ाई करते थे। एंड आफ्टर खालसा स्कूल ही वेंट इनटू द लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज। अब लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज में पहले साल में ही इनको लुधियाना गवर्नमेंट कॉलेज की एक सिख लड़की, सरदारनी लड़की के साथ इश्क हो गया।
तो अब जब इनको इश्क हो गया तो हुआ ये कि वो, ऑब्वियसली द गर्ल डिड नॉट लाइक इट एंड गर्ल्स फैमिली डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। तो बहुत ऑपोजिशन हुई इनको, इनको समझ नहीं आया कि मैं तो इतना अच्छा शायर हूं, तुमको लेके मैं कविता लिखता हूँ, पोइट्री लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ, तुम कैसे मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती। तो दैट इज द फर्स्ट जेन्युइन लव, कहते हैं ना फर्स्ट लव इज द ग्रेटेस्ट लव। वो फर्स्ट लव था इनका, जिससे इनको रिबटल मिला, इनको झटके मिले, और वो इनकी सारी जिंदगी के अंदर जो इनका एहसास था ना, पोइट्री के अंदर, शायरी के अंदर, वो वहां से जज्ब हो गया इनके अंदर। नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली दैट, दैट सिख फैमिली मेड श्योर दैट ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कॉलेज। तो इनको कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। तो किसी ने इनको बताया कि तुम लाहौर चले जाओ। तो ये अपनी जो इनके पास रफ रिटर्न कॉपी थी तलखियां की, जो इन्होंने शायरी की कलेक्शन लिखी हुई थी, वो लेके 43 में लाहौर आ गए थे। तो लाहौर आने के बाद इन्होंने दयाल सिंह कॉलेज ज्वाइन किया लाहौर में, जहां पर इनके साथ इनको प्रेम धवन मिल गए। एंड प्रेम धवन हैज सेड कि इन दोज डेज हम लोग जो मुशायरे कविता करते थे, तो हमको साहिर के आने से स्टेज के ऊपर हमको बहुत प्रोमिनेंस मिलने लग गई। आई वॉज एबल टू परफॉर्म एंड ही वॉज एबल टू ऑल्सो परफॉर्म। तो दैट इज वॉट वॉज द रीजन ही वेंट टू Lahore, and in Lahore he got his book. After multiple tries with many rejections from publishers, he got it published. वो एक गुरबख्श सिंह होते थे, प्रीत लड़ी नाम की पब्लिशिंग कंपनी थी, जो प्रीत लड़ी यूज टू पब्लिश मैगजीन्स ऑल्सो, वो मैगजीन्स भी निकाला करते थे, उर्दू में भी और पंजाबी गुरमुखी में भी। वो गुरबख्श सिंह ने इनकी किताब छापी थी जो 1944 में पब्लिश हुई, तलखियां। And after publishing of Talkiya, he was still in the college. He became very popular and very famous. और फिर इनको काफी सारी वो मिल गई एडिट करने के लिए, मैगजीन्स भी, किताबें भी, कि आप इसका काम करिए, आप इसका काम करिए, आप इसका काम करिए। Now, from that romance, he has taken so many finer notes in romance in his poetry. मैं अगला गाना आपको रोमांस ही सुनाने वाला हूँ। दैट इज फ्रॉम खयाम्स फिर सुबह होगी ऑफ 1958। With Khayyam, he has done 7 films. I could probably cover a few more and बता सकता हूँ आपको कुछ और खयाम और इनके कॉम्बिनेशन के बारे में, फिर कभी बात कर लेंगे। क्योंकि बहुत खूबसूरत फिल्में हैं। शगुन तो मेरी बहुत फेवरेट फेवरेट फिल्म है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट एनीवे, लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग फ्रॉम फिर सुबह होगी। ये सुपर रोमांटिक गाना है एकदम, मतलब यूं समझ लीजिए आपके, इसके अंदर बड़े बोल्ड एक्सप्रेशंस हैं रोमांस के, जो हमारे दिल में आते हैं पर हम बोलते नहीं हैं। हमारे दिल में आती हैं ये बातें पर हम बोलते नहीं हैं। एक यूं ही सी नजर दिल को जो छू लेती है, कितने अरमान जगाती है तुम्हें क्या मालूम। आप बताइए मेरे को कि अगर कोई भी किसी की नजर हम पे पड़ती है कि यूं ही सी नजर दिल को जो छू लेती है, बट वी कैनॉट स्पीक इट आउट, हम अपने मुंह से इस बात को बोलते नहीं है कि तुम्हारी एक नजर से मेरे दिल में कितने अरमान जाग रहे हैं। बट लुक एट द वे बोल्डली दैट ही हैज पुट, एंड देन तुमने कई बार पुकारा मुझको, है नहीं, हाउ मेनी टाइम्स हैव यू लुक्ड एट मी, इफ यू लुक एट मी आई कांट स्टॉप लुकिंग एट यू ना, रिस्पॉन्डिंग। बहुत प्यारा गाना है ये। आइए सुनते हैं इस गाने को और एंजॉय करते हैं। फिर सुबह होगी का गाना। फिर सुबह होगी जो है वो रमेश सहगल ने बनाई थी। आपको थोड़ा उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तोविस्की की कहानी थी, क्राइम एंड पनिशमेंट, और बहुत ही पॉपुलर किताब थी। तो जब रमेश सहगल ने सोचा कि मैं इसके ऊपर फिल्म बनाऊंगा, एंड ही स्पोक टू राज कपूर अबाउट हिज प्रोजेक्ट, Raj Kapoor suggested that you take Sahir because Sahir is the right revolutionary minded man who will write poetry for this subject. फिर सुबह होगी के ऊपर। एंड व्हेन रमेश सहगल अप्रोच साहिर, साहिर सजेस्टेड खयाम। साहिर ने कहा कि आप खयाम को ले लीजिए, वो इसका म्यूजिक दे सकेगा ठीक। And it is said that Raj Kapoor, Khayyam, and Sahir and Ramesh Sehgal, they used to sit together in the sittings and they used to make the songs together. एक बात और बताता हूँ आपको कि इसके डायलॉग्स डीएन मधोक के लिखे हुए हैं। जो लिरिसिस्ट डीएन मधोक थे ना, उन्होंने इसके डायलॉग्स लिखे हुए हैं फिर सुबह होगी के। फिर सुबह होगी इज अ मास्टर क्लास। इफ यू हैव नॉट सीन इट, मैंने पहले भी कहा हुआ है आप लोगों को, यू शुड वॉच द मूवी। मर्चेंट, मुश्ताक मर्चेंट की क्या कमाल की एक्टिंग है उस फिल्म में, उफ, बहुत ही अच्छी एक्टिंग है। राज कपूर की भी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ राज कपूर इज फिर सुबह होगी।
एंड म्यूजिक और गाने तो जो हैं वो है ही, चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा। कमाल के गाने हैं। आइए इसको एंजॉय करते हैं, इस रोमांटिक गाने को, सुपर बोल्ड रोमांस को, फिर आगे बात करेंगे। आइए। फिर न कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको, मुझको। फिर सुबह होगी, an excellent movie of its time. You must watch it. You must watch it. 47 का जब पार्टीशन हुआ था तो ये इंडिया में थे उन दिनों। ही वॉज इन इंडिया। जब पार्टीशन हो गया तो ये इंडिया में थे, और फिर इन्होंने, आई बिलीव ही वॉज इन हैदराबाद, बट वट एवर, ही वॉज इन इंडिया। और उसके बाद ये वापस चले गए पार्टीशन में, बिकॉज इनकी जो मदर थी वो लाहौर से, उनके मामा जो थे वो उनको लाहौर ले गए, लुधियाना से। लुधियाना से उनके मामा उनको लाहौर ले गए, मतलब उनका भाई उनको लाहौर ले गया, और लाहौर जाकर उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा तो कमा रहा है, अब तुम अपने बेटे के साथ रह सकती हो आराम से। बट जब 47 में पार्टीशन हो गया तो ही केम बैक टू लाहौर, एंड ही वॉज ट्रैवलिंग इन बिटवीन, बिकॉज 48 जून में ये फिर इंडिया आ गए थे। बट उसके पहले हुआ ये एक किताब है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक इश्तियाक अहमद की लिखी हुई किताब है, अगर आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। इट सेज दैट प्री पार्टीशन पंजाब्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा, दैट इज अ सब्जेक्ट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। मेरे को बहुत अच्छी लगी किताब। आई आई लव इट, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि इश्तियाक अहमद ने किताब लिखी हुई है। बट ही हैज इन वन ऑफ हिज टॉक्स एंड इंटरव्यूज, ही हैज स्पोकन समथिंग रॉन्ग, एंड दैट इज, ही सेड कि बिकॉज हिंदुओं ने बहुत तंग किया मुसलमानों को तो उसकी माँ को लुधियाना छोड़ के जाना पड़ा। दैट इज नॉट द ट्रूथ। बदनामी मत डालिए लोगों, यूं फालतू की बातें, फालतू की गॉसिप मत बोलिए प्लीज। दैट इज नॉट द ट्रूथ। द ट्रूथ इज कि बिकॉज सन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर, ही वॉज मेकिंग मनी, तो मामा ने कहा था कि आओ तुमको मैं लाहौर छोड़ के आता हूँ, अब पार्टीशन हो रही है तो तुम लाहौर उसके साथ रहो, क्योंकि वो वहां रहने वाला है। बट वॉट हैपेंड इन रियलिटी वॉज कि, एनीवे दैट वॉज अबाउट द बुक, बट स्टिल इट्स अ फैंटास्टिक बुक, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात इसमें यह थी कि he had become a very popular शायर ऑन द स्टेज। लोग सुना करते थे उनको, महफिलों में जाते थे, लोग सुनते थे इनको, और वो छापते भी थे अपनी गजलों को अलग अलग रिसालों में, अलग अलग मैगजीन्स में। वो भी बहुत चलती थी, बहुत अप्रिशिएट होती थी। बट वी ऑल नो कि उनके आइडियाज बहुत लेफ्टिस्ट थे और बहुत रेवोल्यूशनरी और कम्युनिस्ट थे। अब जब ये मुशायरे में अपनी गजल या नज़म शुरू करते थे, तो शुरू करते हुए इनकी जो फर्स्ट लाइन होती थी, वो फर्स्ट लाइन, वो कहते थे, कसम उन तंग गलियों की जहां मजदूर रहते हैं। दिस इज हाउ ही स्टार्टेड हिज मुशायरा। तो ऑब्वियसली जो तंजीमें होती हैं, जो गवर्नमेंट्स होती हैं, दे डोंट ऑलवेज लाइक सच थिंग्स। तो इनके पीछे एक सॉर्ट ऑफ लुकआउट नोटिस इश्यू हो गया। दे वर ट्राइंग टू गेट इन टू हिम एंड अरेस्ट हिम एंड सॉर्ट ऑफ मेक श्योर ही सब्सिडाइज एंड ऑल दीज थिंग्स। तो 48 जून में ही केम टू इंडिया, अपनी माँ को लेकर आ गए कि मैं इस मुल्क में नहीं रह सकता। बट वेरी राइटली बिफोर ही केम टू इंडिया, ही पब्लिश सम राइट अप्स एंड रोट दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू बिकम एन रियल ऑटोक्रेटिक fanatic society. It is not going to be a proper country to live in. It's going to be a society that will be ruled by these people who are strong headed, die-hard Islamists, and it's not going to be good. He wrote these things in his write up. So he understood what is going to happen in Pakistan before it really happened. वो एक आर्टिस्ट की सेंसिटिविटी होती है ना, उनकी अपनी सेंसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी। But then 48 he came to India and he gave his first songs were given in a film called Azadi Ki Raah Par. He gave 4 songs in that film. बीडी कपूर का म्यूजिक था उसमें, वो भी लाहौर से ही थे बीडी कपूर भी। तो इनका उसमें म्यूजिक था। उसके बाद वहां से फिर इन्होंने चक्कर काटने शुरू कर दिए कि मुझे कोई काम दे देगा, कोई काम दे देगा, क्योंकि यहाँ आकर उनको महफिल तो मिली थी,
लेकिन उस तरह से एडिटिंग और पब्लिशिंग का काम उनको नहीं मिला था। एनीवे, विल कंटिन्यू विद स्टोरी फर्दर ऑन लेटर ऑन, लेकिन इसका एक गाना और सुनते हैं। ये जो अगला गाना मैंने आपके लिए लिया है इसका, दैट इज इन माय मेडली आई हैव नॉट इंक्लूडेड नैयर। आई एम सॉरी, आई डिड नॉट इंक्लूड नैयर। नैयर के साथ इन्होंने 4 फिल्में नहीं 5 फिल्में की हैं नैयर के साथ, 5 फिल्म्स, टोटल 24 सॉन्ग्स। और वो नैयर के साथ सुपरहिट। नया दौर के बाद नैयर सेड आई विल नॉट वर्क विद हिम एनी मोर। एक लेफ्ट ओवर गाना जो पड़ा था उनके पास, जो खरीदा हुआ था, गुरुदत्त ने खरीदा हुआ था, वो यूज हुआ था 12 o'clock में। बिकॉज वो खरीदा हुआ गाना था तो दे हैड यूज्ड इट। बट नैयर सेड आई विल नॉट वर्क विद साहिर एनी मोर आफ्टर नया दौर। बट लेट मी प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू, अनदर सुपर रोमांटिक। एक और रोमांस। मैं रोमांस के ऊपर बहुत ज्यादा, मेरा दिल हमेशा ही रोमांस की तरफ लगा रहता है, मैं बहुत रोमांटिक इंसान हूं बाय नेचर। तो एक और सुपर रोमांटिक आपको सुनाता हूं, ओपी नैयर की 1958 की फिल्म से, तलत और आशा भोसले का। ये सोने की चिड़िया का गाना है। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी, वही बात ना, एक ही जज्बात है ना। तू बता दे कि मुझे प्यार करो या ना करो, प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन। इस गाने के अंदर जो मैजिक है ना, मैजिक, वो मैजिक ओपी नैयर आशा की आवाज से इंट्रोड्यूस करते हैं, by putting in her different humming and alaps in between. She does not sing any lyrics, कोई कोई लिरिक्स नहीं गाती हैं। मगर वो मैजिक जो है ना, वो नैयर साहब ने आशा की तरह इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया इस गाने में। अगर आप उसको निकाल देंगे तो गाना बहुत प्लेन बन जाएगा, फिर उतना मजा नहीं आएगा आपको सुनने में। एनीवे, दिस इज अ फैंटास्टिक डुएट, दैट इज प्यार पर बस तो नहीं है मेरा तेरी फिर भी। क्या कहते हैं ये, कहते हैं, मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। यू आर ऑलवेज इन माई ड्रीम्स, डू आई एवर पास थ्रू योर ड्रीम्स। कहीं गुजर भी है कि नहीं है, पूछकर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। वाह, क्या बात है। सुपर रोमांटिक, सुपर रोमांटिक लिरिक्स। आइए इस गाने को सुनते हैं। मजा इसमें यह है कि नैयर साहब ने क्या किया है कि इसका जो मुखड़ा है ना, जो तलत महमूद गाते हैं, नैयर साहब ने उस मुखड़े को 3 बार रिपीट कराया है, 3 टाइम्स। एंड ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, बिकॉज वो असर पैदा करता है, इट क्रिएट्स अ फैंटास्टिक अफेक्ट। वो अफेक्ट के लिए ही तो हम सुनते हैं ना गानों को। आइए गाना सुनते हैं, नैयर साहब का मैजिक और साहिल लुधियानवी के फैंटास्टिक लिरिक्स, आइए सुनते हैं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। सोने की चिड़िया, नूतन तलत महमूद हिमसेल्फ वॉज द हीरो इन बलराज सानी। ये इस्मत चुगताई ने प्रोड्यूस की थी और उनके हस्बैंड शाहिद लतीफ ने डायरेक्ट की थी फिल्म। दोनों ग्रुप एक साथ काम करते थे, इस्मत चुगताई, शाहिद लतीफ, and they used to make movies all the time. And if you have not seen the movie, you are lucky because don't see the movie. ये इस फिल्म में देखने लायक कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बोर फिल्म है ये। गाने बहुत अच्छे हैं, गाने सुन लीजिए, गाने बड़े प्यारे हैं। नैयर साहब का म्यूजिक, साहिर का फंटास्टिक लिरिक्स, बहुत अच्छे गाने हैं। खैर, आपको पता है, रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसने रोके रुका है, किसके रोके रुका है सवेरा। बड़ा प्यारा गाना है वो भी, रफी साहब का। ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। एक आपको दो एक चीजें बताऊं इनके बारे में, साहिर के बारे में, कि साहिर लुधियानवी वॉज प्राइमरीली अ 5 feet 6 inches टॉल मैन एंड वेरी थिन। ही वॉज अ थिन बिल्ट मैन। कभी उन्होंने वेट पुट ऑन नहीं किया। उनके फेस के ऊपर पॉक्स मार्क्स थे,
चेचक के दाग थे उनके शक्ल के ऊपर। ही हैड अ वेरी फर्म स्ट्रॉन्ग नोज, और हमेशा एक शर्ट और पैंट ही पहना करते थे, ऑलवेज। दैट्स वॉज हिज टिपिकल अटायर, कि वो एक शर्ट पैंट पहना करते थे। ऐसा नहीं था कि कभी वो मुशायरे में जा रहे हैं तो शेरवानी पहनेंगे, या वो सब कुछ नहीं था उनके अंदर। वो शर्ट पैंट प्रेफर करते थे, और उनके हाथ में हमेशा सिगरेट का टिन या सिगरेट का डब्बा रहता था, कॉन्स्टेंटली। He was always smoking or always carrying cigarette in his hand. It would take him a very long time to match his shirt and pant. वो घर में मैचिंग करते रहते थे कि इसके साथ ये पहनूं या ये पहनूं, हमेशा उनका दिमाग के अंदर घूमता रहता था, क्या करूं क्या नहीं करूं। बट दैट्स हाउ ही वॉज प्राइमरीली डिसऑर्गेनाइज्ड एंड अ वेरी अनडिसिप्लिन्ड ह्यूमन बीइंग। उनका कमरे के अंदर चीजें बिखरी रहती थी, कोई उनका रखा ठीक नहीं होता था। उनकी माँ जो कुछ करती थी उनके लिए करती थी, क्योंकि वो साथ रहती थी। मगर फिर भी उनका अपना जो था ना, मेरे कमरे में मत दखल अंदाजी मत करो। तो पेपर बिखरे रहते थे, कविताएं पोइट्रीज बिखरी रहती थी, सब किताबें विताबें। ही वॉज अ वेरी डिसऑर्गेनाइज, प्राइमरली दैट सॉर्ट ऑफ अ मैन ही वॉज। बट दैट वॉज हिम। ही ऑलवेज हैड फ्रेंड्स विद हिम। हमेशा उनके साथ उनके दोस्तों के अड्डे होते रहते थे। कभी ये दोस्त साथ हैं, कभी वो दोस्त। आपने जावेद अख्तर को सुना होगा, उन्होंने बहुत बार बताया हुआ इनके बारे में। और भी बहुत दोस्त होते हैं, जानिसार अख्तर भी इनके साथ रहा करते थे। बहुत दोस्त इनके साथ हमेशा हुआ करते थे। और उनकी उनकी स्टेपल डाइट होती थी ऑमलेट। ही वुड हैव ऑमलेट 3 टाइम्स अ डे। सुबह भी एक ऑमलेट खिला दो, दोपहर भी, रात भी ऑमलेट चाहिए थी मेरे को। दैट वॉज ए स्टेपल डाइट। और फिर शराब। And then every afternoon, every evening, he must have alcohol. But that was Sahir Ludhianvi. अगला गाना सुनते हैं इनका। नेक्स्ट गाना मैंने लिया हुआ है। ये भी वही फिल्म है जिसमें इस म्यूजिक डायरेक्टर ने एक ही फिल्म में इनके साथ काम किया है। वो है दैट इज हेमंत कुमार। मैंने आपको उसका गाना सुना दिया था ऑलरेडी। आज रोना पड़ा तो समझे हंसने का मूल क्या है। दैट इज फ्रॉम सेम फिल्म, गर्लफ्रेंड। 1960 की फिल्म थी। किशोर कुमार और वहीदा रहमान इसके अंदर एक्ट करते हैं। मैंने फिल्म नहीं देखी हुई। मुझे ये फिल्म की कभी डीवीडी या कुछ मिली ही नहीं कभी। आई कुड नेवर गेट इट। आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट। मेरे पास किशोर कुमार की सारी फिल्म की कलेक्शन है। यू कैन आस्क मी, आई विल गिव इट टू यू। ऑलमोस्ट 100 फिल्म है मेरे पास किशोर कुमार की, डीवीडी के ऊपर। बट मेरे को गर्लफ्रेंड नहीं मिली कभी भी। एंड आई हैव नॉट सीन इट, दो आई वुड लव टू सी द फिल्म। एनीवे, ये उसका गाना है, सत्यन बोस की डायरेक्शन थी फिल्म की। और सुधा मल्होत्रा और किशोर कुमार का गाया हुआ गाना है ये। किशोर कुमार, इसके जो लिरिक्स है ना, कश्ती का खामोश सफर है, इतने यूनिक लिरिक्स है इसके कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने जब पहली बार ये गाना सुना था, बहुत पहले की बात, आई यूज्ड टू बी इन स्कूल, हाई स्कूल। मैं स्कूल में था और मैंने गाना सुना, रेडियो पर आया तो किशोर कुमार गा रहे हैं, कश्ती का खामोश सफर है। फिर कहते हैं आज मुझे कुछ कहना है, बट अल्टीमेटली इसे छोड़ो, अब क्या कहना है। अब मेरे को लगा यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कुछ कहना भी चाहता है और बिना बोले छोड़ो अब क्या कहना है बोल के गाना इसने खत्म कर दिया। हाउ इज दैट पॉसिबल? ही शुड से व्हाट ही वांट्स टू से। देन आई थॉट कि नेक्स्ट टाइम मैं ये गाना सुनूंगा तो शायद वो बोल देगा उसको जो कहना है। दैट वॉज माई नेविटी इन दोज डेज व्हेन आई वाज इन स्कूल। बट एनीवे, आप सोचिए कि किस तरह के कंसेप्ट से उन्होंने ये लिरिक्स बनाए हुए हैं साहिर साहब ने। जस्ट थिंक अबाउट इट। कोई और पैरेलल नहीं मिलेगा आपको फिल्म्स में, और कोई गाना नहीं है इस तरह का। कोई गाना नहीं है इस तरह का जिसमें वो कहता है कि तुम और मैं साथ हैं, मुझे तुझे कहना है कुछ, मगर फिर वो बोलता है दिल से दिल की बात समझ ली, अब मुझसे क्या कहना है, छोड़ो अब क्या कहना है। एंड शी इज कॉन्स्टेंटली सेज, बोल भी दो जो कहना है। सुधा मल्होत्रा इज ऑलमोस्ट लाइक हनी। इतनी स्वीट है उनकी आवाज इस गाने में, इतनी स्वीट है, क्या बताऊं आपको। हेमंदा का म्यूजिक है। आइए इस गाने को सुनते हैं, गर्लफ्रेंड 1960। लेट्स एंजॉय द लिरिक्स। आई एंड द म्यूजिक।
अब क्या कहना है। कमाल की किशोर की आवाज, कमाल की किशोर की आवाज, और फैंटास्टिक सुधा मल्होत्रा। एक आपको बात बताऊं, जो हिंदी लैंग्वेज है ना, अम, कह कर बात न खो बैठूं, ये जो जरा सा साथ मिला है ये भी साथ न खो बैठूं, हिंदी में न होता है, सिर्फ न, उसमें मात्रा नहीं होती। ना खो बैठूं नहीं होता। ये अकेले किशोर कुमार थे हमारे सिंगर्स में जो इसको ठीक प्रोनाउंस करते थे। वो कहते थे, अभी आप दोबारा इस गाने को सुन लीजिएगा, ये जो जरा सा साथ मिला है ये भी साथ न खो बैठो। किशोर कुमार बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंस करते थे। बाकी सब सिंगर्स ना कहते थे, कहकर बात ना खो बैठो। ना इज नॉट करेक्ट। सब सिंगर्स ना कहते थे, किशोर इज द ओनली वन हु वाज एब्सोल्युटली करेक्ट इन हिज प्रोनाउंसिएशन। एनीवे, वो दिमाग में बात आ गई क्योंकि गाना सुन रहा था मैं, तो किशोर की बात ध्यान में आ गई, तो आपसे बात कर ली। सुपर रोमांटिक, कितना रोमांस है इस गाने में, इतना ज्यादा अलग किस्म का इमोशन है इस गाने के अंदर। आई मीन यू, देर इज नो पैरल। ऐसा कोई गाना कभी बना ही नहीं है हम लोग की फिल्मों में जिसमें इस तरह का इमोशन और इस तरह का इफेक्ट आया गया हो किसी का। अब मैंने आपसे सुधा मल्होत्रा की बात की है, तो सुधा मल्होत्रा पर एक गाना सुन लेते हैं, द सॉन्ग दैट शी कंपोज्ड हर सेल्फ। अब ये गाना दीदी फिल्म का है, जिसका एक ही गाने का ट्यून सुधा मल्होत्रा ने सेट की हुई है। इसके लिए जो रियल कहानी वो ये है कि साहिर रोट दिस सॉन्ग, एंड ही रोट दिस सॉन्ग विद सुधा मल्होत्रा इन हिज माइंड। और जब उन्होंने ये गाना बनाया तो उन्होंने खुद सुधा से कहा कि आप इस गाने को कंपोज करो प्लीज। एंड ही आस्क्ड एन दत्ता's परमिशन, क्योंकि एन दत्ता इसके लिरिसिस्ट थे दीदी के। तो उन्होंने एन दत्ता से पूछा कि आप इसको अलाउ कर दो, कि प्लीज ये सुधा को अलाउ करो कि वो कंपोज करेगी, सुधा इसको गाएगी। एंड साहिर गिफ्टेड इट टू सुधा मल्होत्रा एंड आस्क्ड हर टू सिंग द सॉन्ग फॉर हिम। सो ये गाना बना। इसमें अंगदत्ता का म्यूजिक नहीं है, ये सुधा मल्होत्रा का म्यूजिक है। सो द ओनली वन सॉन्ग दैट हैज बीन कंपोज्ड बाय सुधा मल्होत्रा फॉर साहिर लुधियानवी इज द दीदी डुएट तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। अब आपको पता है ये सारा का सारा पूरा उसी तरह का रेवोल्यूशनरी गाना है, 100%। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। नाउ, few fantastic emotions that he brings in into it, from the man and the woman, both sides. It's a beautiful emotions. मुकेश और सुधा मल्होत्रा का गाया हुआ गाना दीदी का 1959 की फिल्म है। ऑन स्क्रीन इसको शुभा खोटे गा रही हैं, एंड सुनील दत्त इज ऑल्सो देयर। तो आइए इस गाने को सुनते हैं, लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग का। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। भूल जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है। जो ख्यालात वैसे ही उलझे हुए हैं तो उनकी कीमत क्या है, कुछ भी कीमत नहीं है। मैंने क्यों प्यार किया, तुमने न क्यों प्यार किया, इस परेशान सवालात की, इन परेशान, इन प्लूरल है, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है। क्वेश्चंस तो हैं पर बड़े परेशान सवालात हैं, और उनकी कोई कीमत नहीं है। कितना खूबसूरत है ना इनका कहने का अंदाज। वही है ना, जब मेरी मोहब्बत की कदर नहीं होती, when the other person doesn't appreciate, does not respond, तो यही जज्बात है ना जो निकल के आता है ना साहिर साहब के दिल और दिमाग के अंदर। यही लिखते हैं ना ये। सदाशिव राव कवि इसके प्रोड्यूसर थे दीदी फिल्म के, और नारायण काले ने इसको डायरेक्ट किया था फिल्म को। वैसे अनिल विश्वास ने मुझे बताया था कि जब पहली बार सुधा मल्होत्रा उनसे मिलने आई थी गाना गाने के लिए, तो कहते मैंने समझा था कि शायद वो मुझसे हीरोइन बनने के लिए मिलने आई है, कि वो एक्ट्रेस हीरोइन बनना चाहती थी शायद मेरी फिल्म में या किसी फिल्म में, रिकमेंडेशन चाहती थी। शी वॉज अ वेरी अट्रैक्टिव एंड गुड लुकिंग वुमन, वेरी अट्रैक्टिव वुमन। एनीवे, दैट वाज सुधा मल्होत्रा। मैं अगले गाने पे आ जाता हूँ आपके साथ।
I have already played two songs from this film of Shyam Sundar 1953 की अलिफ लैला इन माई मेलोडी। बहुत बहुत प्यारे गाने हैं जो मैंने बजाए थे। मैं आपको सोलो सुनाऊंगा जो तलत महमूद का सोलो है। ये के अमरनाथ की फिल्म थी जो अलिफ लैला की फिल्म है। और इस फिल्म के अंदर निम्मी और विजय कुमार नाम के हीरो हीरोइन थे दोनों। अब ये जो मैंने आपको इसका लता का गाना सुनाया था ना मेलोडी के अंदर, बहारों वाला, बाहर आई खिली कलियां चले आओ वाला, मेस्मराइजिंगली फैंटास्टिक कॉम्पोजिशन है वो। बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन है वो। माने हाउ हाउ जीनियस वॉज श्याम सुंदर। आप सुनिए उस गाने को, आपको ध्यान में आएगी ये बात। बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन है। बहुत बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है। और ये जो है सोलो, ये तलत का सोलो है जो मैं सुनाने वाला हूँ आपको। इट्स अगेन द सेम रोमांटिक सॉन्ग, द सेम रोमांस दैट आई हैव ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द लिरिक्स ऑफ तलत। ये क्या कहते हैं, मेरी हस्ती है उनके प्यार का रंगीन अफसाना। माई एग्जिस्टेंस itself इज उनके प्यार का रंगीन अफसाना, द स्टोरी ऑफ अ ब्यूटीफुल लव। कितना रोमांस है देखिए इसमें। आइए तलत महमूद का ये गाना सुनते हैं। इसके बाद मैं, अगर आप चाहेंगे, बिकॉज आई वुड हैव डन विद 8 सॉन्ग्स, किसी को कुछ कहना होगा तो हाथ उठा लीजिएगा, विल टॉक एंड देन आई विल कम बैक टू माई प्रोग्राम अगेन। तो अलिफ लैला का गाना सुनते हैं तलत महमूद का, के अमरनाथ की फिल्म, एंड लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग ऑल्सो। मेरे नगमों में मेरे नगमों में उन मस्ताना आँखों की कहानी है। मोहब्बत ही मोहब्बत है, जवानी ही जवानी है। मेरे नगमों में किसी के नाज़नी जलवे मेरी दुनिया पे छाए हैं। किसी के नाज़नी जलवे मेरी दुनिया पे छाए हैं। वो मेरी आरज़ू, वो मेरी आरज़ू बनकर मेरे दिल में समाए हैं। मुझे अब उनके दिल में आरज़ू अपनी जगानी है। मोहब्बत ही मोहब्बत में। Mostly romantic Sahir is what I have brought forward for you, the one that he has a lot of love for. इनके जो क्लोज फ्रेंड्स थे ना, जो भी इनके अच्छे अपने दोस्त, अपने अच्छे यार थे, वो कहते थे दैट ही वाज अ सुपर सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग। बहुत टेम्परामेंटल थे, मगर बहुत ऑनेस्ट थे, एकदम ईमानदार। वो अपने जज्बात छुपा के नहीं रखते थे। जो उनके दिल में आता था ठीक ओपनली बोल दिया करते थे। और सेंसिटिव बहुत थे। इतने सेंसिटिव थे कि अगर किसी महफिल में बैठे हैं और चाय दी जा रही है, इनको पहला कप नहीं दिया गया तो ये हर्ट फील करते थे। ही यूज टू बी वेरी सेंसिटिव। और उसी तरह वो टेम्परामेंटल भी बहुत थे, तो 1 मिनट में गुस्सा और 1 मिनट में शांत। दैट्स हाउ ही वॉज। एंड ही रोट लिरिक्स। तो नेचर है या रोमांस है या सोशल प्रॉब्लम्स हैं या रिवोल्यूशंस है, या इवन खुदा के ऊपर भी ये, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आई मीन ही डिड नॉट स्पेयर एनीथिंग और एनीबडी। That's how he was in his lyrics. Very honest to his feelings. Very honest to his feelings. अगले गाने पे आ जाऊंगा मैं। नेक्स्ट वन, डज एनीबडी हैव एनीथिंग टू से? तो अपने हैंड उठा लीजिए या इसमें हाथ उठा दीजिए जरा, अपने इसमें साइन कर दीजिए हैंड का, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। इफ एनीबडी हैज एनीथिंग पर्टिकुलरली टू टॉक अबाउट, और विल मूव इन टू द नेक्स्ट सॉन्ग। एंड यू कैन ऑलवेज टॉक व्हेन वी आर डन विद द सेशन, यू कैन ऑलवेज टॉक, whoever wants to talk. तो नेक्स्ट गाना जो है वो मैंने लिया हुआ है फ्रॉम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मैंने आपको एक दास्तान का गाना सुनाया था मेडली के अंदर, ना तू जमी के लिए है ना आसमां के लिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ साहिर लुधियानवी ने 4 फिल्में की है, 4 फिल्म्स। और जो गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो है फ्रॉम दाग। दाग का वो गाना जो कि लता मंगेशकर ने गाया है, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। इस गाने के अंदर तंज भरा हुआ है, सटायर, या यूं कहा जाए कि जो किसी के लिए किया जाता है तंज। आई एम एमिंग एट यू एंड सिंगिंग दिस आउट फ्रॉम माई हार्ट। क्या कहती है इसमें? इसमें कहते हैं, सर्द पड़ जाती है चाहत, हार जाती है लगन।
जाने वो क्या लोग थे जिनकी वफा का पा जिनको वफा का पास था, जिनको इस चीज की कदर थी कि वफा क्या होता है, वफा का पास था। राइट। एकदम वही लगता है ना, जैसे जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। सिमिलर इमोशन है ना इसके अंदर भी, रिफ्लेक्ट्स दैट सॉन्ग। दाग का गाना सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, अनदर ब्यूटीफुल शायरी बाय साहिर। आई कांट से इक्वली ब्यूटीफुल ट्यून बाय लक्ष्मीकांत, बट वी लिव विद इट। इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, बहुत हिट गाना था। आइए सुनते हैं इस गाने को। जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। जब भी जीता विद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, दिस वाज साहिर लुधियानवी। लिरिक्स वर फैंटास्टिक। वो तंज कस रही हैं, जैसा कि हम पहले भी सुन चुके हैं उनके शेरों में, शायरी में। प्यासा में भी सुना था, दूसरे फिल्म्स में भी सुना है उनको। जो साहिर साहब थे, ही वॉज अ पोएट प्राइमरीली, शायर जिसको कहते हैं। और पोएट होने के कारण उनको लगता था कि उनकी पोइट्री ही मेन है, जिसके ऊपर लोगों को चाहिए कि जो भी सुर वगैरह बैठाना है बैठा लें। लेकिन उनकी मुलाकात शुरू शुरू में, बिकॉज ही वांटेड टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एंड मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ, तो उनकी मुलाकात शुरू शुरू में बर्मन दादा से हो गई। अब वो प्रॉब्लम ये हो गई कि सबसे पहले बर्मन दादा ने उनको कहा कि देखो, तुमको फिल्मों में गाने लिखने हैं ना, तो मुझसे सीखो कि कैसे लिखते हैं। उन्होंने उनके सामने ट्यून रख दी ठंडी हवाएं की। अब ठंडी हवाएं की ट्यून पहले सेट की हुई थी, बर्मन दादा तो पहले म्यूजिक बनाते थे, बाद में लिरिक्स लेते थे। तो उन्होंने म्यूजिक पहले बनाया हुआ था और उसको कहा लिखो। अब साहिर लुधियानवी को मुश्किल होने लगी। सो द फर्स्ट टाइम ही रोट लिरिक्स ऑन अ ट्यून वॉज फॉर ठंडी हवाएं, एंड बर्मन दादा taught him how to write lyrics on compositions. एंड द अदर वे, कि तुम्हारी ट्यून, जो तुम्हारे लिखे हुए गाने हैं उनको तो हम कंपोज करेंगे ही, और उनको भी हम अपनी ट्यून देंगे ही देंगे, बट जो गाना बनता है उसके ऊपर कैसे लिखना है, दैट इज। बट ही वॉज ऑल हिज लाइफ नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दिस। ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल। और वो 57 58 के बाद उन्होंने ये एक ले डाउन कर दिया था कंडीशन कि मैं लिरिक्स पहले सबमिट करूंगा, उसके ऊपर आप अपना लिख लीजिए जो गाना लिखना है। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई लिरिक्स। दैट हैपेंड आफ्टर 58 59। एंड सबसे ज्यादा इसके ऊपर जो उनको सपोर्ट मिली, दैट केम फ्रॉम द चोपड़ास, B.R. चोपड़ा, यश चोपड़ा। दिस दाग वॉज अ यश चोपड़ा फिल्म. It was made by Yash Chopra, and Yash Chopra always had Syed Ludhianvi. Whoever was the music director, it did not make a difference. They took Syed Ludhianvi always, whether it was Yash Chopra or it was B.R. Chopra. वो दास्तान B.R. चोपड़ा की है, जिसकी मैंने मेडली सुनाई आपको, और ये दाग यश चोपड़ा की है। अब इसी तरह यश चोपड़ा की ही एक और फिल्म ले लेता हूं, बिकॉज आर टॉकिंग अबाउट चोपड़ा। द नेक्स्ट फिल्म दैट ही डिड, एंड दिस वाज विद द म्यूजिक ऑफ R.D. बर्मन। तो इन्होंने R.D. बर्मन के साथ सेलेक्ट किया। नाउ द थिंग दैट हैपेंड इज कि R.D., आपको पता होगा कि SD एंड सायर वर नॉट गिविंग म्यूजिक टुगेदर आफ्टर प्यासा, बट दे वर स्टिल वेरी गुड फ्रेंड्स। ये आपको बता देता हूं। दोनों मिलते भी थे, गप्पे भी मारते थे, अड्डा भी मारते थे। सो जब यश चोपड़ा ने कहा कि मैं देवानंद को लेकर फिल्म बना रहा हूं और मैं साहिर को लूंगा, एनी देवानंद सजेस्टेड R.D. So first thing SD did was SD told R.D., please go ahead and do songs with Sahir. He's a very good writer. तुम ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, वो बहुत अच्छा करेगा तुम्हारे साथ काम। सी ही डिड नॉट डिस्करेज, ही एनकरेज्ड हिम। और जैसे ही उन्होंने जोशीला साइन की विद यश चोपड़ा, जोशीला विद देवानंद, हेमा मालिनी एंड देवानंद की फिल्म, रे राखी की फिल्म जो है, उसको उन्होंने साइन किया यश चोपड़ा की फिल्म को, साहिर और R.D. ने इमीडिएटली नडियाडवाला ने आ गले लग जा साइन कर ली उन दोनों को लेकर। ही सर के ओके, ये हो रहे हैं काम एक साथ, लेट मी डू दी आ गले लग जा विद द पीपल। सो दिस बिकेम अ कॉम्बिनेशन। बट R.D. बर्मन ने भी अपनी जिंदगी में इनके साथ 4 फिल्में की हैं। बर्निंग ट्रेन मेरे ख्याल से लास्ट लास्ट फिल्म थी इनकी एक साथ।
चार फिल्में की हैं, 26 सॉन्ग्स टोटल दैट आर डी बर्मन हैज कंपोज विद साहिर. They were all hits. They were all well known. They were all good songs. They were all hit songs. So nowhere Sahir lost his importance with Burman, nor but RD lost his music with Sahir. इट वॉज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. आइए इसको सुनते हैं. ये जोशीला फिल्म जो थी, ये जेम्स हेडली चेज की एक कहानी थी, वेरी ट्रांसग्रेसर, उसके ऊपर बेस्ड थी. उसी के ऊपर उसी साल एक और फिल्म बन गई थी, एक नारी दो रूप, शत्रुघ्न सिन्हा की. सो दे वर बोथ द सेम स्टोरीज. तो उसके ऊपर इन्होंने ये काम किया हुआ है. देर इज नो फिल्म दैट साहिर हैज डन विद शंकर जयकिशन, एंड आई थिंक देर इज नो फिल्म दैट साहिर हैज डन विद नौशाद. There is no film he has done with Shankar Jackson. Positively, I think he has done no film with Naushad also. You had asked me this question, so I'm answering this question. गुलशन नंदा ने इसकी कहानी लिखी थी, अख्तर उलेमान ने डायलॉग लिखे थे. अब जोशीला पर फिर कभी बात कर लूंगा आपको कि व्हाट हैपेंड इन द फिल्म एंड क्या नहीं हुआ था उसके साथ. बट गाना सुनिए, किसका रास्ता देखे या दिल है तन्हाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई. कितना प्यारा है ना इसका कॉन्सेप्ट. लुक एट द कॉन्सेप्ट. ही सेज कोई किसी के संग मरे, ऐसा नहीं होने वाला. है ना, क्या रियलिटी है इसके अंदर. कितना प्यारे लिरिक्स लिखे हुए हैं साहिर साहब ने इसके. एंड वेरी वेल संग बाय किशोर कुमार, एक्सलेंटली संग बाय किशोर कुमार. ब्यूटीफुल टाइम, ब्यूटीफुल गाने. गई जो डोरी छूटी हाथ से, है ना, जो डोरी छूट गई हाथ से वो गई. बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे. हाँ बिल्कुल, मन रे तू काहे ना धीर धरे भी ऐसा ही है. सेंटिमेंट्स ऐसे ही हैं. ये थोड़ा तल्ख है. ये जो गाना है जोशीला वाला, ये थोड़ा सा तल्ख है, थोड़ा डार्क है. दैन मन रे तू काहे ना धीर धरे. बट लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग फ्रॉम जोशीला बाय किशोर कुमार. एक्सीलेंट सॉन्ग. आइए. किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई, किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई, मीलों है खामोशी, बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी, फिर क्यों आँख भर आई, ओ किसका रास्ता देखे. लवली सॉन्ग ऑफ आर डी बर्मन, लवली सॉन्ग बाय साहिर लुधियानवी. रिया जी, आपने ठीक पॉइंट किया. बहुत सारे इमोशंस इसके हम दोनों वाले गाने से मिलते हैं. बहुत सारी इनकी कॉमनैलिटीज हैं जो इनके एक्सप्रेशन में आती हैं यहाँ पर. बट येट वी रिमेंबर द सॉन्ग, वी रिमेंबर द लिरिक्स एज ब्यूटिफुल लिरिक्स रिटन बाय साहिर फॉर दिस सिचुएशन दैट वाज देयर. और इस फिल्म की एक कमाल की बात तो ये थी कि इमेजेस जो है ना इस फिल्म के गानों की, वो आंखों के सामने ऐसे तैरती हैं कि इंसान भूल नहीं सकता. फैंटास्टिक सिनेमाटोग्राफी बाय फनी मिस्त्री. बहुत कमाल की सिनेमाटोग्राफी थी फिल्म की. और वो अभी भी याद रहते हैं, सिचुएशन, सीन सारे के सारे. Anyway, this was philosophy of Sahir, as you said, पंडित जी. थैंक यू वेरी मच. आपको नेक्स्ट गाना भी एक बी आर चोपड़ा की फिल्म से सुनाऊंगा. अगेन दी ओनली फिल्म दैट ही हैज डन विद वन दिस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ. एक फिल्म, एक ही फिल्म जो उन्होंने की है इस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ. बी आर चोपड़ा की फिल्म थी, इसलिए ही डिड दैट. एंड दिस वाज साहिर विद कॉम्बिनेशन. बट उन्होंने जो अकेली रेयर कॉम्बिनेशन है ना साहिर की, वो रेयर कॉम्बिनेशन आपको सी अर्जुन के साथ भी मिलेगी. नवाब साहब, मैंने सी अर्जुन के प्रोग्राम में उसका गाना सुनवाया था आपको. वो आपको मिलेगी रॉबिन बनर्जी के साथ, फिल्म मासूम में किया हुआ है. करेक्ट. एंड देन वी हैव हैड दी सोनी कोमी के साथ इन्होंने भाई हो तो ऐसा किया हुआ है. वो एक ही फिल्म है शायद इनकी सोनी कोमी के साथ. राजेश रोशन के साथ काला पत्थर है. दैट वाज आल्सो चोपड़ा फिल्म. So he has done that also with Rajesh Roshan. So he has been doing these one of one film with different music directors. जो अगली फिल्म है ना,
जिसका गाना मैं ले रहा हूँ, उसका मैंने आपको मेडली में सुनाया था, थोड़ा सा ट्रेलर, थोड़ा सा गाना सुनाया था आपको। वो बी आर चोपड़ा की फिल्म है, और वो फर्स्ट फिल्म जी जो रवि चोपड़ा ने डायरेक्ट की थी अपने फादर के लिए। अमिताभ बच्चन एंड सायरा बानू एंड विनोद खन्ना। दिस वॉज फ्रॉम जमीर। द म्यूजिक डायरेक्टर वॉज सपन चक्रवर्ती। सपन चक्रवर्ती इज द ओनली वन। क्या पूछना है क्वेश्चन ऑन जोशीला सॉन्ग, साहिर read the lyric first or Hadi made the tune first? Nobody knows this. I presume Sahir wrote the lyrics and then Hadi would have made the tune, but it's my presumption. I cannot, my word is not final. My word is not final. लेकिन ये बता सकता हूं आपको कि सपन चक्रवर्ती की एक ही फिल्म है जिसमें साहिर ने लिरिक्स दिए हुए हैं, वो जमीर। सारे गाने हिट थे, फिल्म भी हिट थी। ऑल सॉन्ग्स वर हिट। वो आपको मैं सुना चुका हूँ, फूलों के मेले हैं इन माई मेडली। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ किशोर कुमार का गाया हुआ तुम भी चलो हम भी चले। दैट इज ऑल्सो साहिर लिरिक्स। अगेन दे आर वेरी रोमांटिक, आशा वाले लिरिक्स। ये जो लिरिक्स हैं इसके, ये आपको बताते हैं, क्या बताते हैं, कि धड़कनों की जुबान नित कहे दास्ता। सो इट इज द फीलिंग्स फ्रॉम द हार्ट जो वो इसमें लेके आना चाहते हैं, कि मेरी धड़कनों की जुबान को सुनो, हम दोनों साथ साथ चल सकते हैं, वी कैन बी कंपेनियंस। इस गाने में यही इमोशन मेन है। मगर बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है साहिर साहब का। ये जो फिल्म थी, मैंने आपको बताई जमीर, इट वाज बेस्ड ऑन एन ओ हेनरी स्टोरी। का फिल्म का कहानी का नाम था डबल डाइड डिसीवर। डबल डाइड डिसीवर, ओ हेनरी की कहानी थी वो। हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, हमारे पास मोटी सी ऑल स्टोरीज ऑफ शॉर्ट स्टोरीज ऑफ ओ हेनरी हुआ करती थी। आई वुड हैव रेड सम, आई डोंट नो हाउ मेनी। पढ़ते रहते थे, कहानियां तो पढ़ी थी उन दिनों में। मुझे पता नहीं कि मैंने वो डबल डाइड डिसीवर पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, आई डोंट रिमेम्बर, बट प्रॉब्ली यस। बट आई सॉ द फिल्म, इट वाज एंजॉयबल फिल्म। गाना अच्छा है, इसको एंजॉय करिए। भानु गुप्ता की गिटार देखिए, बहुत ही कमाल की गिटार बजाई हुई है सारे गाने में। इट्स ब्यूटिफुली डन। लेट्स लिसन टू दिस लवली सॉन्ग फ्रॉम समीर। 75 की फिल्म है। हम जब चले तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो ये जहान झूमे, आरज़ू हमारी आसमां को चूमे। हम जब चले तो आई एम सॉरी, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। दिस वाज फ्रॉम फिल्म कॉल्ड हम हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी इज द ओनली फिल्म दैट नैयर हैज, सॉरी, उषा खन्ना हैज डन विद सायर लुधियानवी। ये साहिर लुधियानवी के लिरिक्स थे, और इसमें उषा खन्ना का म्यूजिक था हम हिंदुस्तानी में। ये सजदर मुखर्जी की फिल्म थी 1960 की। सुनील दत्त एंड आशा पारेख ऑन स्क्रीन। ये जो गाना है ना, हम जब चले तो, ये गाना सजदर मुखर्जी ने तुमसा नहीं देखा के लिए लिखवा के रख लिया था। ही हैड दिस सॉन्ग विद हिम। लेकिन ये कॉम्पोजिशन बनी नहीं, गाना यूज नहीं हुआ, बट ही हैड द सॉन्ग। सो ही आस्क्ड उषा खन्ना टू कंपोज द music on this song. That is why Usha Khanna did the song like this, the way she did it. Of course, a little, it's not like the typical तुमसा नहीं देखा शम्मी कपूर ओपी नैयर सॉन्ग, बट लिरिक्स की जो फीलिंग्स हैं, सारे नजारों में फूलों में तारों में हमने ही जादू भरा। आई मीन दैट वाज द फीलिंग्स दैट ही हैड इन द सॉन्ग। उषा खन्ना डिड दैट, एंड मुखर्जी साहब के पास ये गाना पड़ा हुआ था, तो उन्होंने इसको हम हिंदुस्तानी में यूज किया था। सो दिस बिकम्स वन रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ उषा खन्ना विद साहिर लुधियानवी, जो कि आपको कॉमनली नहीं मिलेगी। मैं आपको रेयर कॉम्बिनेशन ही सुना रहा हूँ आज, जिनके साथ साहिर साहब ने बहुत कम फिल्में की हैं, या एक एक ही फिल्म की हुई है।
वही सुना रहा हूँ आपको। लेट अस गेट बैक टू जमीर। जमीर का गाना हमने मिस कर दिया था, तो अगर एनी जी के पास है तो बजा देंगी, विल लिसन टू इट। आइए। चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ये सपन चक्रवर्ती थे, और इसके पहला वाला गाना उषा खन्ना का था। सो दे आर ऑल वन फिल्म विद साहिर लुधियानवी। एंड इट इज ट्रू कि एक और उनकी वन फिल्म थी हृदयनाथ मंगेशकर के साथ, धनवान। 1951 में आई थी वो। सोहनलाल कंवर की फिल्म थी वो, पर उसकी डायरेक्शन सुरेंद्र मोहन ने की थी। सोहनलाल कंवर wanted Shankar Jaikishan for that film, and Jaikishan was not there, only Shankar was there. But as the conditions of Sahir did not suit Shankar, Lata Mangeshkar brought in her brother Hridaynath Mangeshkar to give the music. However, ये गाने और फिल्म जो थी वो साहिर साहब की डेथ के 7 महीने बाद रिलीज हुई थी। आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर साहिर डाइड, 7 months आफ्टर साहिर डेथ ये फिल्म गाने रिलीज हुए थे। ये आपको पता है गाने सारे इसके। ये जो डुएट है इसका, बड़ा प्यारा सा डुएट है, एक ही बहुत पॉपुलर डुएट है ये। तुम अपनी महकी महकी जुल्फों के पेंचों को कम कर दो, ठीक है ना, अपनी जुल्फ के पेंचों को कम कर दो, क्योंकि इनमें घिर के अपना रास्ता भूल जाते हैं मुसाफिर। आप बताइए, ये वही है ना रोमांस की बात, जो जुल्फ की बात कर रहे हैं और पेंचों की बात कर रहे हैं। सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर का गाना from the 1981 released film of Dhanwan, music by Hridaynath Mangeshkar. Only one film that he did with Sahir. Let's listen to this song, and then I'll come to my last song and talk about it also. आइए। ये आँखें
अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो, तुम अपनी महकी महकी जुल्फ के पेचों को कम कर दो। मुसाफिर इनमें घिर कर अपना रास्ता भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये बाहें जब हमें अपनी पनाहों में बुलाती हैं, ये बाहें जब हमें अपनी पनाहों में बुलाती हैं, हमें अपनी कसम हम हर सहारा भूल जाते हैं। तुम्हारे नरमो नाजुक होठ जिस दम मुस्कुराते हैं, तुम्हारे नरमो नाजुक होठ जिस दम मुस्कुराते हैं। बहारें झेपती है फूल खिलना भूल जाते हैं। ये आँखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। ये हमने धनवान फिल्म से लिया है। ऑन स्क्रीन राकेश रोशन और रीना रॉय गा रहे हैं इस गाने को। सोहनलाल कंवर की फिल्म थी, जैसे मैंने बताया आपको। ये दिस वाज रिलीज्ड आफ्टर हिज डेथ। मैं लास्ट गाना आपको सुनाने वाला हूँ चित्रगुप्त के म्यूजिक में। चित्रगुप्त के साथ साहिर साहब ने सिर्फ 2 फिल्में की हैं, ओनली 2। और टोटल मिला के मेरे ख्याल से कोई 9 11 या 10 या 11 गाने, 12 गाने उनके होंगे। अब ये जो गाना मैं बजाने वाला हूँ आपके लिए, लास्ट गाना है मेरा आज। इस गाने की हर एक लाइन को आप सुन लीजिए। दिस इज क्विंट असेंशियल साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी का 100% जज्बा, उनके जज्बात, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस इस गाने की हर एक लाइन में आ जाते हैं। अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग अबाउट इश्क, अबाउट मोहब्बत, अबाउट ब्यूटी, अबाउट वाइफ, अबाउट एवरीथिंग, अबाउट लाइफ, अबाउट गवर्नमेंट, अबाउट पीपल, सोसाइटी, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। आप सरप्राइज हो रहे हैं ना कौन सा गाना है ये वासना का गाना है। आज इस दर्जा पिला दो कि कुछ याद रहे, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ। Super composition by Chitragupta. Obviously, the lyrics was written before and given to Chitragupta. Chitragupta made a tune on it. It's a beautiful composition by Chitragupta. और रफी साहब का तो कमाल है, बस कमाल कमाल, और कोई वर्ड ही नहीं है उनके लिए। क्या लिखते हैं इसमें? वो बोलते हैं, दोस्ती क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है, दिल का क्या मोल, एहसास की कीमत क्या है, हमने सब जान लिया है कि हकीकत क्या है। आज इस बस इतनी दुआ दो कि ना कुछ याद रहे। हो गई एक कॉन्सेप्ट। दिल का क्या मोल है, हकीकत क्या है, वफा क्या है, मोहब्बत क्या है। अगली क्या है? मुफलिसी देखी, अमीरी की अदा देख चुके। ठीक, उन्होंने जिंदगी में मुफलिसी भी देखी थी, अमीरी भी देखी थी। गम का माहौल, मुसर्रत की फिजा देख चुके। कैसे फिरती है जमाने की हवा देख चुके। शम्मा यादों की बुझा दो। अगला, इश्क बेचैन ख्यालों के सिवा कुछ भी नहीं। इश्क, क्योंकि बाय दिस टाइम इन हिज लाइफ इनके किसी भी इश्क को रिस्पॉन्स नहीं मिली थी। इश्क बेचैन ख्यालों के सिवा कुछ भी नहीं। हुस्न बेरूह उजालों के सिवा कुछ भी नहीं। हुस्न उजाला तो है पर बेरूह है, उसके अंदर रूह नहीं है, सोललेस।
बिकॉज दे डोंट रिस्पॉन्ड टू मी एज आई वॉन्ट देम टू रिस्पॉन्ड। ठीक। जिंदगी चंद सवालों के सिवा कुछ भी नहीं, हर सवाल ऐसे मिटा दो कि ना कुछ याद रहे। और फाइनली क्या कहते हैं ये, ऑल रेवोल्यूशन के बाद, मिट ना पाएगा जहां से कभी नफरत का रिवाज, मिट ना पाएगा जमाने से कभी नफरत का रिवाज, हो ना पाएगा कभी रूह के जख्मों का इलाज। ठीक। सिनिसिज्म, यस यार जी, राइट। सिनिसिज्म, सल्तनत जुल्म, क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं सल्तनत जुल्म, खुदा वहम, खुदा इज अ वहम। करेक्ट। मुसीबत है समाज, टोटल लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट थॉट। करेक्ट। जहन को ऐसे सुला दो कि ना कुछ याद रहे। क्विंट असेंशियल साहिर लुधियानवी, इनकी सारी जिंदगी के जो इमोशंस है ना, वो निचोड़ के उन्होंने इस गाने में भर दिए हैं। दी रेयर सॉन्ग्स ऑफ साहिर लुधियानवी, मैंने आपको इसका गाना एक सुनाया था मेडली के अंदर, ये पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं, बहुत प्यारा गाना है। एक और इस फिल्म का गाना है इतनी नाजुक ना बनो, जो कि अम, जिसके अंदर एक बड़ा प्यारी सी एक लाइन है, मुझे याद नहीं आ रही कि उसके अंदर क्या, आई माइट हैव रिटन इट समवेयर एनीवे। कोई रुकता नहीं ठहरे हुए राही के लिए, जो भी देखेगा कतरा के गुजर जाएगा। हम अगर वक्त के हमराज न चलने पाए, हम अगर वक्त के हमराह, हम अगर वक्त के हमराह न चलने पाए, वक्त हम दोनों को ठुकरा के निकल जाएगा। ये साहिर लुधियानवी के लिरिक्स है इस फिल्म में। आइए वासना का गाना सुनते हैं। एक एक वर्ड साहिर लुधियानवी की जिंदगी को रिफ्लेक्ट करता है, उनके थॉट्स को रिफ्लेक्ट करता है। और रफी साहब तो बस, मैंने बताया कमाल है, और उतना ही अच्छा चित्रगुप्त की कॉम्पोजिशन है ये। वासना, राजकुमार ऑन स्क्रीन विद सईदा, सईदा खान। दिस इज 1969 फिल्म, 68 फिल्म। आइए, टी प्रकाश राव का डायरेक्शन था ये भी। आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद रहे। आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद रहे। बेखुदी इतनी बढ़ा दो कि न कुछ याद रहे। आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद रहे। जब पिला दो कि न कुछ याद रहे। बेखुदी इतनी बढ़ा दो कि न कुछ याद रहे। आज इस दर्जा पिला दो कि न कुछ याद रहे। थैंक यू कि आप सब ने मेरा शो देखा आज। साहिर की शख्सियत उनकी शायरी थी। दिस इज वॉट शोज इन दिस सॉन्ग। 100% हिज थॉट्स, हर एक चीज के बारे में, मोहब्बत के बारे में, दुनिया के बारे में, वफा के बारे में, खुदा के बारे में, सल्तनत के बारे में। दिस इज वॉट साहिर रिप्रेजेंटेड, एंड दिस इज द रियल साहिर दैट आई हैव प्रेजेंटेड टू यू टुडे। मैंने उनका रोमांटिक एंगल सुनाया आपको, और मैंने आपको उनकी रियलिटी थ्रू दिस सॉन्ग सुनाई। हालांकि मैंने कुछ बहुत पॉपुलर गाने थोड़े अवॉइड किए हैं अभी तक। फिर कभी साहिर पे शो करूंगा तो रवि के साथ, कभी बर्मन दादा के साथ, और कभी एन दत्ता के साथ, और कभी जयदेव के साथ कर लूंगा। बट दिस इज व्हाट आई थॉट ऑफ साहिर टुडे, एंड आई प्रेजेंट द शो टू यू। आई विल ब्रिंग दी ओपन दी माइक फॉर एवरीबडी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि थैंक यू यामिनी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू रमाकांत जी। नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा होगा 5 तारीख को, 5 दिसंबर। मैंने अभी डिसाइड नहीं किया कि क्या करूंगा, या तो मैं अल्लाह रखा कुरैशी पे प्रोग्राम पेश करूंगा या बुलोसी रानी पे पेश करूंगा। वन ऑफ देम आई विल प्रेजेंट टू यू ऑन 5 दिसंबर। और 19 दिसंबर को मैं सिर्फ मोहम्मद रफी साहब के गाने प्रेजेंट करूंगा, बिकॉज 19 दिसंबर, 24 दिसंबर विल बी रफीज 101 ईयर्स,
टू सेलिब्रेट रफीज 101 ईयर्स इन दिसंबर, मैं 19 को रफी साहब के गानों पे बात करूंगा। ठीक है, आपने कह दिया बुलो सिरानी, थैंक यू वेरी मच। तो आई विल डू बुलो सिरानी ऑन 5th of December, इट विल बी बुलो सिरानीज प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा पकड़ देंगे, नेक्स्ट टाइम विल पिक अप गुरुदत्त एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, बट फॉर दैट दैट इज इट। तो अभी थैंक यू रिया जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले अशरफ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? आप बोलिए, जो बोलना चाहती हैं, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, पहले तो थैंक्स बोलना है आपको, इतना अच्छा सब्जेक्ट आपने चूज किया उसके लिए। एंड द थैंक यू। नेक्स्ट थिंग इज यू डिड नॉट टॉक अबाउट रोशन। रोशन एंड साहिर के गजब के काम है। नहीं अशरफ जी, मैंने रोशन और साहिर पर एक प्रोग्राम पहले किया हुआ है। मैंने ओह, किया मैंने हुआ है नहीं देखा रोशन है। रोशन और साहिर की कवालियों के ऊपर। नहीं, कव्वाली अब नहीं, मैं, सॉन्ग्स भी। नहीं हाँ। मैंने कवालियों पर एक प्रोग्राम किया हुआ है, दो हाँ। प्रोग्राम किए हुए हैं रोशन और साहिर की कवालियों पे, 2 एपिसोड्स। आई विल मेक ऐसे। श्योर आई विल डू अ रोशन एंड साहिर गानों पे प्रोग्राम करूंगा जरूर। हाँ, दे बहुत अच्छे सॉन्ग आर हैं सुपर्ब उनके। सॉन्ग्स, दे आर सुपर्ब सॉन्ग्स। सुपर, हाँ। बस दैट्स ऑल। और मुझे एक कहना था, एलपी के साथ इसका इज्जत में भी बहुत अच्छा काम था साहिर लुधियानवी हाँ, का। इट इज्जत। वाज अ बुके ऑफ ऑल द हिज यस, थॉट्स। गुड वेरी सॉन्ग्स, गुड यस। सॉन्ग, तो उसका भी एक सॉन्ग हो जाता तो अच्छा रहता था। हाँ ठीक बात, हो सकता है उसका भी। चलिए हाँ। फिर कभी, ओके। नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, और कोई कुछ कहना नहीं, चाहते इज्जत हैं? के बहुत अच्छे सॉन्ग्स थे, और हाँ हाँ सब हाँ डिवीजन में, हाँ। या क्या मिली है इट ऐसे वाज वन ऑफ लोगों द से? बेस्ट एल्बम में आता है एलपी के। हाँ, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। हाँ, और वो सो रोमांटिक सॉन्ग है लता मंगेशकर हाँ और रफी बिल्कुल साहब बिल्कुल का। बिल्कुल, रोमांटिक सॉन्ग है या लता वो लोग। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक हाँ सॉन्ग हाँ, एवर। तनुजा और हाँ। धर्मेंद्र का बहुत प्यारा तनुज गाना और धर्मेंद्र पे, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। हम्म। है। यस। तो हाँ जी, बस दैट्स ऑल, एंड थैंक यू सो मच, थैंक एंड यू, थैंक यू वेटिंग फॉर द अशरफ जी। नेक्स्ट एपिसोड। श्योर अशरफ जी, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, हर्षवर्धन जी आप बोलिए, क्या बोलिए, अनम्यूट करिए, सर बोलिए। सर सर साहिर साहब की बहुत दरिया दिली का एक जो बहुत मशहूर किस्सा था, वो 1964 का फिल्म फेयर अवार्ड का, जिसमें उनको मिला था बेस्ट लिरिसिस्ट का। और वो लेने गए थे उसका अवार्ड लेने, तो उन्होंने वहाँ स्टेज पर सुना कहा था कि जिसको बेस्ट मिलना चाहिए था वो तो बंदिनी के लिए शैलेंद्र इसके लिए सबसे ज्यादा माकूल थे। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे। और बड़े ताज्जुब की बात है कि ये फिल्म नॉमिनेट भी नहीं की गई इस लिरिक्स के लिए बंदिनी को। तो ये साहिर साहब ने बहुत खुलकर कही थी ये बात ठीक शैलेंद्र जी बात। के लिए। तो यस, ये उनकी बड़ी एक दरिया दिली और एक रेस्पेक्ट जो दूसरे के लिए म्यूचुअल है, उसका एक बहुत बड़ा नमूना था सर ये। ठीक तो बोल रहे हैं। ये किस्सा मुझे याद आया इसलिए आपका। नहीं, आपने ठीक कहा हर्षवर्धन जी, बिल्कुल करेक्ट है ये इन्फॉर्मेशन। जी जी जी। अशोक जी आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सर, एक तो आज के प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने कहा कि मैं नेक्स्ट प्रोग्राम करूंगा बुलूसी रानी और अल्लाह रखा कुरैशी, तो बोथ आर माय फेवरेट। वेरी गुड। माय फेवरेट्स ऑल्सो सर। पर एक पे अच्छा, फिर करूंगा, बुलो आपने, सिरानी पे करूंगा। अच्छा फिर दो कंपोजर ऐसे थे जिनका नाम आपने, ओपी नैयर का इनिशियली छूट गए थे, वो आपने बीच में ले लिया, और एक मेरे से पहले जिस लेडी ने बोला था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वो वो भी। एनीवे, यू कांट कवर एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम। आई कैन। दूसरा सर, जब मैं साहिर लुधियानवी को सुनता हूँ, तो मुझे एक और बम्बई का एक राइटर था, बड़ा मशहूर राइटर था, बट वो सॉन्ग नहीं लिखता था, स्टोरी राइटर था, जो बाद में पाकिस्तान चला गया। उसका नाम था सादत हसन मंटो। मेरे को साहिर लुधियानवी को सोचते ही लगता है कि दोनों भाई थे, जुड़वा भाई थे दोनों। दोनों का जो था पेनिट्रेशन, जो सोच थी उनकी, वो हम सोच भी नहीं सकते। आप ठीक बोल रहे हैं, सादत हसन मंटो उसी स्कूल के राइटर थे। इसीलिए तो उनको परेशान किया गया ना बाद में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बहुत बिकॉज परेशान किया गया। रेवोल्यूशनरी थे, लेफ्टिस्ट थे, हाँ, परेशान किया गया। बिल्कुल मैंने बिल्कुल, उनकी इवन, सब राइटिंग्स पढ़ी हुई हैं, बहुत पढ़ी हुई हैं, जो अवेलेबल हैं सब पढ़ी हुई हैं। ही वॉज अ हाँ वेरी हाँ। गुड राइटर, बहुत तो इंप्रेसिव, वेरी मुझे इंप्रेसिव। इनका उनका भी ऐसी स्टाइल था कि जो सरकारें करती हैं आम आदमी के हाँ, ऊपर, सोसाइटी आदमी सोशल आदमी नॉर्म्स के के ऊपर ऊपर। करता है, हाँ, पार्टीशन के सोशल। ऊपर, दोनों के जो ख्याल थे। और वो हाँ जो जैसे कहते हैं, जो हम सोचते हैं, शायर वो कहते थे, जैसे आपने बोला, तो वैसे ही हाँ, मंटो भी ऐसी था कि जो हम ठीक सोचते बात, कह नहीं सकते, वो कह देते थे। ठीक बात, सच बोल रहे हैं आप। या थैंक यू थैंक यू, अशोक जी, दैट्स ऑल। थैंक यू। हाँ थैंक मनोज यू। जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, बोलिए क्या बोलेंगे।
हाँ पीयूष जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, वेरी गुड। अच्छा, एक थैंक चीज यू। मुझे पूछनी थी, ये इफ यू कैन, ये नौशाद और इनमें क्या प्रॉब्लम थी? हेलो। किसमें? अ, साहिर में, मतलब साहिर ने नौशाद के साथ कभी काम नहीं किया। नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो कॉम्बिनेशन नहीं बैठी तो नहीं बैठी, बस। हाँ, तो प्रॉब्लम की क्या उन्होंने, है? बिकॉज देयर मूड्स वर डिफरेंट एंड दे वर डिफरेंट टाइप ऑफ राइटर्स। नौशाद वाज वेरी कंफर्टेबल विद शकील, या शकील के साथ ही वेरी बेहतरीन गाना। कंफर्टेबल। जब जी जी शकील जी। की डेथ हो गई तो नौशाद वाज इन रियल लॉस। फिर ओके उन्होंने ओके। दूसरों को साइन किया, मजरू को भी और दूसरों को भी, हजरत को जी भी। जी जी बट जी। एक चीज और थी ना, देखिए साहिर को मतलब हिंदी मैथोलॉजी की भी काफी नॉलेज थी। एक उससे वो गाना है ना, ये जो भगवान के पीछे भागते हो, वो जो बहुत सारे चित्रलेखा का। उसके कितने प्यारे गाने हैं उसके ऐसे, हाँ, मन वेरी रे तू ना ब्यूटीफुल काहे, सॉन्ग्स। हाँ मन बिल्कुल, रे काहे धीर बिल्कुल है। धरे, बहुत। हम दोनों के भजन है इतने प्यारे। हाँ, दो अल्लाह तेरो नाम, जी जी जी, हाँ। साहिर वॉज जीनियस। हाँ कबीर जी, आप ताजमहल भी बताइए शायद आप। नहीं देखा था उसने ना? हाँ जी। ताजमहल नहीं देखा था, फिर भी उसमें लिखा ना, उसने ताजमहल का एक गाना गाया, तो उसने लिखा था वो, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल। हाँ, हम गरीबों की हाँ, मोहब्बत का जी जी उड़ाया है जी। मजाक। तो जी, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रोग्राम था आज का, थैंक्स अ थैंक यू मनोज जी। हाँ कबीर जी, आप कहिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। थैंक यू। नहीं, मैं आपने, मनोज जी ने वो जिक्र किया ना, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। तो साहिर की शायरी में, फिल्मी लिरिक्स में मेरे को गीता का बहुत ज्ञान, भागवत, श्रीमद् भागवत गीता का सार काफी मिलता है काफी सारी शायरी में। तो वो शायद इंस्पायर्ड हुए होंगे कहीं ना कहीं से, तो बस मैं ये कहना चाह रहा था। नहीं, पढ़ा तो होगा ना उन्होंने, वो तो खालसा स्कूल के पढ़े जरूर। हुए हैं ना। तो जी उन्होंने जी। खालसा स्कूल में भी तो सारी अपने सिखों के तो सब कुछ गुरु ग्रंथ साहब का तो पढ़ा ही होगा ना। राइट। और वो दूसरी चीज ये है कि उन दिनों में सब गीता वगैरह सब पढ़ा करते थे उन दिनों में, चाहे वो जी मजरू हो, जी चाहे वो साहिर हो, चाहे शकील हो, कोई भी हो। उन सब में वो होती थी एक चीज की, यूनिफॉर्म सोसाइटी होती थी एक उन दिनों में। हाँ जी। जी। सर, एक बार ये सपन चक्रवर्ती के बारे में बताएंगे? बिकॉज इनका जो जमीर का जो म्यूजिक है, बिल्कुल बर्मन कैंप की तरह है सारा, ये तो आर सारे डी गाने। बर्मन के तो असिस्टेंट ये, थे ना सपन। अच्छा, ओके, दैट्स वाई, थैंक यू। आर डी बर्मन के असिस्टेंट थे ना ये। ओके, गॉट इट। तो उनके ही तरह के सारे गाने बनाया करते थे। ठीक है जी, समझ गया, थैंक यू। कुछ कुछ एक इंटरव्यू में मैंने सुना हुआ है आर डी बर्मन को अपने मुंह से ये कहते हुए कि वो मेरी कुछ धुनों को लेके जाके अपनी फिल्म में बना लेता है। तो कोई बात नहीं, पैसे कमा रहे हैं, कमाने दो, कोई बात नहीं। ये आर डी बर्मन ने कहा हुआ है। तो ये कितनी धुनें उनकी अपनी है, कितने, और 36 घंटे भी एक और फिल्म थी ना उनकी, सपन चक्रवर्ती की। तो वो भी, उसमें भी उसका म्यूजिक था। हाँ जी। और कोई कोई बात करेंगे? एनीबडी हैज टू टॉक, से समथिंग? हाँ हर्षवर्धन जी कहिए, आप अनम्यूट कैसे हैं? अनम्यूट नहीं, म्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। हाँ। सर मैं ये पूछना चाहता था कि ये देवदास और ये जो फिल्में थी, इनमें बर्मन दादा ने पहले कंपोज किया था या पहले लिखवाया था सर? प्यासा, नहीं बर्मन, देवदास वगैरह। नहीं नहीं, प्यासा के तो बहुत सारे गाने पहले लिखे हुए थे, चकला नाम के किताब से छपे हुए थे ना। टकला, हाँ हाँ, वो हाँ। जो ये तो कूचों की। हाँ, उनकी हाँ। पहले छपी हुई थी ना, वो गुरुदत्त ने वहीं से सिलेक्शन की थी ना गानों की। तो जी जी कुछ प्यासा के गाने तो कुछ पहले लिखे हुए थे, पर मोस्ट ऑफ द बर्मन सॉन्ग्स हैव बीन डन बाय म्यूजिक फर्स्ट एंड लिरिक्स आफ्टरवर्ड्स। जी जी। देवदास वगैरह। मोस्ट, हाँ, जाल। देवदास वगैरह के जहाँ, हाँ बिल्कुल। जाल सबके का भी सब। सर म्यूजिक पहले था। हाँ, जाल का तो म्यूजिक पहले है ही। स्पेशली अच्छा वो ये अच्छा। रात ये चांदनी फिर कहाँ का म्यूजिक हाँ। पहले। ओ। आप उसमें देखिए, मैंने एक अपना प्रोग्राम किया हुआ है उसके ऊपर। हाँ हाँ, एक मेरा, इसी गाने के ऊपर ही हाँ मैंने, प्रोग्राम था सर, हाँ किया इसी। हुआ है मैंने उसको, देखिए कभी जी। आपको समझ में आ जाएगी बात। लेकिन हम्म। तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले पहला लिखा हुआ गाना था। हाँ, ये पहले 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 लिखी हुई लिखा हुआ था। गजल थी जिसको बर्मन ने कंपोज किया, तो ही वॉज सरप्राइज कि आपने मेरी गजल का क्या हाल कर दिया है। एंड बर्मन सेड नो, दिस इज गोइंग टू रन, दिस इज व्हाट इज गोइंग और टू वर्क। और पहला उनका बहुत मास अपीलिंग वाला हिट सॉन्ग था ये गाना। बिल्कुल। एनीवे, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक फिर कभी बर्मन और शायर पे बात बात करूंगा। बहुत ही सर, अच्छे गाने जरूर हैं। जरूर जरूर जरूर, बहुत अच्छा है, बहुत ही मजा अच्छे आएगा सर। गाने हैं। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, नो प्रॉब्लम्स। हाँ रंगा जी, आप एक मिनट, कहाँ है, मैं देखूं आपको। आई कांट फाइंड यू रंगा साहब। हम्म। अच्छा ठीक है, निरंजन जी आप पहले बात करिए, फिर रंगा जी पे आता हूँ। अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ बोलिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, सदा की तरह। थैंक यू वेरी मच।
और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो उनका नाम जो शाहिर है, उन्होंने मोहम्मद इकबाल की एक शायरी से लिया था अपना नाम, नहीं तो उनका ठीक है। नाम अब्दुल था। अब्दुल तो हई। शाहिर का मतलब क्या है, आप बता सकते हैं? शाहिर, मैजिशियन, मैजिशियन, जादूगर। मैजिशियन। हाँ, ओके, थैंक यू। ये मैं, जादूगर। हाँ, ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हाँ जी, रंगा जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हाँ। मेरे को हाँ बोलिए। शायर का एक लाइन याद आती है। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कलियां मुझसे लेकर, बेहतर कहने कहने वाले, वाले तुमसे बेहतर मुझसे बेहतर सुनने सुनने वाले। वाले, बिल्कुल। बिल्कुल। ये उनकी ख्याल बहुत, का हाँ दूरी। बिल्कुल, बड़ी पॉपुलर कविता है उनकी, पहले छपी हुई है। मेरे पास जब मैं हाई स्कूल में, कॉलेज में था, तो मेरे पास शायर की लिखी सब किताबें हुआ करती थी। आई हैव रेड ऑल हिज पोइट्री। मैं पोइट्रीज बहुत पढ़ा करता था। मैं पूरा दीवाने गालिब पढ़ा हुआ था उन दिनों में ही, मैंने पूरा, मैं बहुत पोइट्रीज पढ़ा करता था। तो पूरा शायर उस वक्त पढ़ा हुआ था मेरा। तो ये पोइट नई थी ये सारी, कभी कभी के पोइट्रीज और बाकी सब चीजें अच्छी थी। थैंक यू वेरी मच रिया जी, थैंक यू सो मच कि आपको अच्छा लगा प्रोग्राम। हाँ जी, और कोई कोई बात करेंगे, कुछ कहना है किसी ने? एनीबडी हैज टू से समथिंग? कबीर जी, आप फिर, आपका अनम्यूट नहीं है? हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, कबीर जी। हाँ बताइए। थैंक यू जी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा पीयूष जी, थैंक यू सो मच फॉर अ लवली लवली प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप पे लिखा, साहिर इज द रीजन कि मैंने उर्दू रस्मुल खत पढ़ना और लिखना सीखा। इनकी फिल्मी लिरिक्स की वजह से इंस्पायर होके उर्दू शायरी की तरफ भी मेरा रुझान इन साहिर जी की वजह से ही हुआ है। मैं तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ। जो लिखते हैं बड़ा टॉप क्वालिटी का इन्होंने लिखा हुआ है, हर चीज में बिल्कुल। क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। बाकी बिल्कुल। शैलेंद्र को कहते हैं इज द एक्चुअल अल्टीमेट हिंदी फिल्म लिरिसिस्ट, हैं जरूर हैं, नंबर वन, नो क्वेश्चन अबाउट दैट। मजरू भी हैं। लेकिन साहिर ने जो भी लिखा है इज हैज अ लॉट ऑफ डेप्थ। और किसी ने यस। मंटो का जिक्र किया अभी, तो यस दे वर कंटेम्पररीज। मंटो वॉज अ पॉप राइटर। मंटो ने यस। कुछ अच्छी पॉपुलर स्टोरीज भी लिखी है, बट ही इज रिटन अ लॉट ऑफ जिबरिश ऑल्सो। यस। बट यस। साहिर, एवरीथिंग साहिर has produced is absolutely top quality. So thank you so much for a great program. Look forward to your next program. थैंक यू कबीर जी, थैंक यू। थैंक यू। कोई और कुछ बात कहना चाहते हैं? एनीबडी हैज टू से समथिंग? कोई हाथ उठाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? कोई बात नहीं पांडे जी, आप आज लेट आए हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए अगर आपने बात करनी है तो। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए पांडे जी। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अब यहाँ शोर और काफी है, बट एनीवे हम थोड़ा सा ही सुन पाए आपका। अब वो पूरा प्रोग्राम बात तो सुनेंगे, लेकिन कोई खास चीज अगर कोई पूछना चाहे तो मैं आई ट्राई। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा पांडे जी, जरूर। हाँ, दैट आई डू, दैट आई डू। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, अरूप जी बोलिए, क्या बोलेंगे आप? अरूप जी, मोस्ट वेलकम, जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार। आपने प्रोग्राम के एकदम स्टार्टिंग में एक बात कह दी थी जो रह गई मेरे साथ कि साहिर एक आइडियल लिरिसिस्ट नहीं थे। हिंदी फिल्म लिरिसिस्ट आइडियल आइडियल लिरिसिस्ट नहीं थे। तो इसका थोड़ा सा ये खुलासा करेंगे जरा? अरूप जी, क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं मुझको? नहीं, देखिए, देखिए हिंदी फिल्मों के लिए जो मजरू सुल्तानपुरी को जो चार्ज किया गया था कि व्हाई आर यू राइटिंग स्टूपिड थिंग्स, तो ही सेड कि इफ आई देयर अ सिचुएशन टू राइट CAT, कैट, कैट माने बिल्ली, आई हैव टू राइट इट, बिकॉज दैट इज व्हाट अ फिल्म रिलीजिस्ट हैज टू राइट। सो अगर आपको फिल्म के लिए लिखना है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी मूड के लिए, तो देन यू हैव टू बी अ शैलेंदर और अ मजरू सुल्तानपुरी और इवन आनंद बख्शी, बिकॉज देन यू कैन राइट वॉट एवर इज द डिमांड ऑफ द फिल्म, मीडियम की डिमांड जो भी, अच्छा बुरा जो भी है। दैट वे आप कहे जाए तो शायर पोएट तो सुपर थे, लेकिन वो फिल्म लिरिसिस्ट उस तरह के फ्लेक्सिबल नहीं थे जितनी फ्लेक्सिबिलिटी फिल्मों के लिए होनी चाहिए। ये मेरा उसमें टेक था, एंड आई डिडंट वांट टू sort of pull down Sahir in any which way. I respect him very much.
लेकिन मेरा अपना बिलीफ ये है कि जिस तरह की फिल्मों की लिरिक्स होती है ना, या तो ये कहा जाए कि फिर सुबह होगी बन रही थी तो साहिर को ही लेना था, बिकॉज दैट सब्जेक्ट सूटेड हिम। तो जहां तो सब्जेक्ट सूटेड साहिर की बात है वहां तो ठीक है। लेकिन अगर आप कोई गाने ऐसे बना रहे हैं जिसमें तीन चार आपको सब फ्रिवलस गाने चाहिए, कैबरे चाहिए और ऐसे गाने चाहिए, हाँ साहिर ने लिखे हुए हैं कैबरे गाने, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर भी ऐसे ही गाने चाहिए तो फिर द साहिर इज नॉट योर फर्स्ट चॉइस ना। यू नीड अ फ्लेक्सिबल। फिर एक गाना आपको सीरियस चाहिए, एक रोमांटिक चाहिए, दो तीन आपको कैबरे टाइप के चाहिए, लाइट गाने चाहिए, हंसी मजाक वाले गाने चाहिए, देन यू गो टू अदर लिरिसिस्ट्स। then even though you have depth in the poetry, but still flexibility of a lyricist as films demand, that's what I meant। ठीक है ना रूप जी? अच्छा पीयूष जी, आपने ये भी कहा था कि वो मगरूर है, और एक वर्ड मग आपने और बोला था, वो मैं अब कह नहीं सकता, लेकिन वो जो वर्ड था, आप समझते हो सही था वो? मैंने मगरूर क्या तो मैं वर्ड? हो सकता, मेरे को लगा शायद आपने बदतमीज बोला था, आई डोंट नो, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ वो हो गए थे काफी, हो गए उस थे, तरह के हो गए, अच्छा मतलब क्रूड, थोड़े रूड एंड बदतमीज वो हो गए थे ना मगरूर होने के कारण। ही वॉज नॉट बिल्कुल। रिस्पेक्टिंग एवरीबडी अदर देन हिज ओन फ्रेंड्स। ही वॉज वेरी फ्रेंडली विद हिज फ्रेंड्स, हाँ हाँ, वो था एक्सेप्शनली वो। फ्रेंडली, ओ ये, एक्सेप्शनली फ्रेंडली। लेकिन जो दूसरे लोग होते ना उनके साथ उनको हमेशा एक शक रहता था उनको कि ये शायद मुझे, व्हाट आई डिजर्व ही इज नॉट गोइंग टू गिव मी, दैट ही सेड। but he earned lot of money, उनके हाँ सुना ही है कि डिड। he used to have lot of cars and bungalows and every day हाँ there used to be हाँ parties at his house। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पैसे कमाए थे, इसमें कोई शक नहीं है। वही तो सारे पार्टीज ने ही तो शराब पिला पिला के उनको खत्म कर दिया ना, तो वो 59 में डेथ हो गई उनकी इतनी अर्ली एज में। यही तो प्रॉब्लम है शराब ना ने सारी। सर, शराब ने बड़े बड़े लोगों को खराब कर दिया, चाहे हाँ वो यही मंटो बात, यही हो है सारी बात। या हाँ फिर विपिन, हमारे। विपिन जी आप क्या कहेंगे बताइए, अनम्यूट करिए। No, on the personal side, digressing from his lyricist and songwriting proficiency, he was a bachelor all along, right? ऑल अलोंग Yeah. करेक्ट। So, as we just heard from that he was very rich. What happened to his property after he passed away? Any? आई बिलीव दैट somebody फ्रॉम हिज मदर्स साइड, मतलब उनके जो मामा थे, मामा के कुछ बच्चों ने आके कुछ क्लेम किया था, एंड आई बिलीव दे गॉट इट, एंड वट एवर इट इज आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। बट मामा की साइड से लोग आए थे एंड दे हैड क्लेम्ड इट, बिकॉज जब उसकी मदर की 64 में डेथ हो गई थी उनकी, तो ही वॉज लिविंग अलोन एंड there was nobody else with him, but he was in touch with his mother's family from Ludhiana all the time. Is there any authentic reason why he always remained bachelor? He did not, उनकी compatibility ठीक नहीं होती थी, people used to get scared when they became personal room जो था ना उनका closeness, उस closeness में आने से the women used to get scared and they did not want to participate with him in life। 5 या 6 बार उनकी शादी की बात पक्की हुई थी, but he Wow. could never get married। और एक और बात बताऊं आपको, एक लड़की को तो उनकी पता नहीं किन्होंने सजेस्ट किया था, आई डोंट नो दैट गर्ल्स नेम, बट शी सेड दैट शी विल नॉट बी एबल टू लिव विद हिज मदर, एंड दैट्स व्हाई ही सेड नो आई कांट लेट माय मदर गो एनीवेयर, सो दे डिड नॉट गेट मैरिड। तो काफी सारी ऐसी Wow. कहानियां हैं, छोटी छोटी, यहाँ छोड़ दीजिए कहानियों को, छोड़ दीजिए, लेट्स टॉक अबाउट हिज लिरिक्स एंड म्यूजिक, बट Thank you. लेट्स नॉट पर्सनल लाइफ छोड़ दीजिए। हाँ जी, और कोई? अशरफ जी आप अभी भी कुछ कहना चाहती हैं या? अनम्यूट करिए। हाँ जी बोलिए। हाँ, मुझे बोलना था, ये जो एरोगेंस की बात होती थी ना, आई थिंक ही डिड नॉट लाइक हिपोक्रेसी, वेर एवर ही सॉ दैट ही पीपल आर हिपोक्रेट्स ही वाज वेरी एरोगेंट अगेंस्ट, उनके यस, साथ में उनका सुलूक वैसा ही रहता था। yes, it can be. It can be. Yeah, because honesty, when people are honest, they like honesty from the other side also. So he was that reactory, he would become that way. Yeah, So, very correct। ठीक बात है। हाँ जी, और कुछ? शुड वी वाइंड अप? हर्षवर्धन जी बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? फिर ये अपने आप को अनम्यूट करिए, नहीं अनम्यूट करिए। अम, हाँ बोलिए। वो जो सर, वो जो किस्सा था ना, लुधियाना के कॉलेज से इनको रेस्टिकेट किया था वहां से, उसके बाद लेकिन फिर जब वो बहुत नामी गिरामी हो गए, तब उसी कॉलेज ने उनको इनवाइट किया था, हाँ बुलाया वहां पर था, उनका, और फिर उन्होंने वहां पर उनकी लगाई नजरे हुई है। कालेज लिखी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, वहां लगाई हुई है सरजमीन उनका पाक। एक, दे इवन हैव इट देयर इवन नाउ, दैट कॉलेज तो वो, प्राउडली हैज इट देयर।
हाँ, और बहुत खूबसूरत नज्म थी सर, वो नजरे कॉलेज जो उन्होंने हाँ लिखी थी, वो उसके बाद वो बहुत ही आई आई एम अवेयर ऑफ दैट। बिल्कुल ठीक कहा आपने, यस। थैंक यू। चलिए फिर, कोई और बात करनी नहीं हो तो शुड वी वाइंड अप, और फिर अगली बार मिलते हैं। तो माई नेक्स्ट प्रोग्राम विल बी ऑन बुलो सिरानी एंड हिज म्यूजिक, और उसके बाद का प्रोग्राम मोहम्मद रफी पर आएगा। ठीक है सर, ठीक है। एंड जनवरी में देन विल टॉक अबाउट अदर पीपल, एंड दैट्स द प्रोग्राम फॉर नाउ। और थैंक यू वेरी मच कि आप सबने ज्वाइन किया, एंड ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू।